जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये हमारा एक फीडबैक का सिलसिला होता है जिसमें कि हम स्टूडेंट से पूछते हैं, ज़ाहिर है कि एक तो उनका इंट्रोडक्शन होता है बाकी सबके साथ भी, और उसके साथ साथ दूसरा इस फीडबैक के सिलसिले का मकसद ये होता है कि हम आपसे जान सकें कि आप जो एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे आईसीटी उसको किस हद तक मीट कर पाए हैं। ठीक है, तो फिर हम जो है वो अब्दुल कयूम साहब से ही शुरू करते हैं। एक तो आप कयूम साहब अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, बाकी जो आपके बैचमेट्स हैं, जो लोग अभी अवेलेबल नहीं है वो खैर कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। तो एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए, दूसरा ये कि यूएसए कोर्स जो है वो आपका इसको इसमें एनरोल होने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो अब्दुल कयूम भाई मुझे ये बताइए, फिर आपने आईसीटी क्यों चूज किया और अब तक हम आपकी कितनी एक्सपेक्टेशंस जो आप लेके आए थे किस हद तक हम उसको मीट कर पाए। सर आईसीटी मैंने आपकी कि आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, माजरत के साथ। क्या आप कोई गैजेट यूज कर रहे हैं, कोई हैंड फ्री वगैरह? आप सर क्लियर हैं। हाँ अभी बेहतर है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ मैं सर ये कह रहा था आईसीटी मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि एक तो मुझे इस इंस्टीट्यूट पे एज अ डिस्कशन बंदे को पता चल जाता है कि जी इंस्टीट्यूट ये अच्छा है, जिसके यानी कि फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट या जो भी कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे डिस्कशन होती है, तो जी। उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका कस्टमर डीलिंग ही बता देता है कि बाकी इनकी वर्किंग अच्छी होगी। सर। तो फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जो आपका कोर्स कंटेंट था, कोर्स कंटेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सेकेंडली जो हमारे मेंटर ट्यूटर है हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली आई लाइक, क्योंकि अच्छा। उनका एक पढ़ाने का अंदाज अच्छा है। जो भी चीज़ हम पूछते हैं तो वो बताते हैं। इवन if मैं यानी कि इसमें फ्रेश हूँ, मैं मुझे स्टार्ट में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी मैं उसका कंटिन्यू रहा हूँ। अब मुझे माशाल्लाह अच्छी खासी समझ आ रही है। पहले मैं उसमें यानी कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बस था, अब मैं डीपली इसमें चला गया हूँ कि इसमें मुझे प्रैक्टिकली भी समझ आ रही है, अच्छी खासी समझ आ रही है, और मुझे लगता है कि इसमें हमारा फ्यूचर हमारा ब्राइट होगा। मुझे इतना ही नहीं कोई ट्रस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हम्म। भी मेरा प्लान है, अगर मैं कोई कोर्स करूंगा तो मैं यहाँ से ही करूंगा। चलिए जी, ये तो आपकी मोहब्बत है, शफकत है। अच्छा मुझे ये कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि आया चीजें प्रैक्टिकली आपको करवाई जा रही हैं साथ साथ? जी सर, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने प्रूफ दे दिया है। जैसे कोई सिनेरियोज थे, सिनेरियोज सर ने प्रैक्टिकली गाइड भी किए थे, और सिनेरियोज सर ने हमें बिल्कुल। व्हाट्सएप भी उसके शेयर कर देते हैं, जिसको मेरे पास हार्ड कॉपी में फॉर्म भी है, ताकि उसको हम अगर इजी टाइम हो तो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके ऊपर, और जो भी चीज़ क्लैरिटी लेनी हो तो आपसे ले सकते हैं। यानी कि आपके इदारे की तरफ से तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड की गई है। बाकी हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम मोर यानी कि इफेक्टिव होंगे। जी हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह जो आप लोग एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं हम उसको मीट करें। और ये आप इस हवाले से तसल्ली रखें, ये हमारा जो आपके साथ ताल्लुक है ये महज जो है वो आप कह लें कि कोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसकी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। या फिर ये इसका कोई घंटों वाला भी ताल्लुक नहीं है, वो भी आपने देखा होगा सार साहब को कि पूरी दिलजमी के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब ये ज़ाहिर है इनिशियल में ये बातें करना नहीं चाहता कि मैं खुद ही तारीफें करने लग जाऊं अपने ट्यूटर की। आई नो ही डिजर्व्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो बाकी भी जब आप देखें प्रैक्टिकली, जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जहां पे आपको असिस्टेंस की जरूरत होगी वी विल बी देयर। और आप हमें अप्रोच करें, हम आपको गाइड करेंगे। यस सर, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू जी अब्दुल कयूम साहब। अभी बात करते हैं, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम भाई। इमरान वेलकम रजा सर। साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान रजा साहब कैसे हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक। इमरान भाई, एक तो एज पर जो हमारा डेकोरम है, एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, आपका बैकग्राउंड क्या है, देन व्हाट वाज द पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग लाइक यूएसए टैक्सेशन। अ, मैंने एमकॉम किया हुआ है 50 हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स लाहौर से। ओके। तो पहले मैं लोकल मार्केट में काम करता रहा हूँ। फिर ठीक मैं है। लेटेस्ट कोई बाहर यूके की कंपनी में भी काम किया था, एक कनाडा की कंपनी में भी, लेकिन वो एज अकाउंटेंट ठीक किया है। था। ठीक तो है। मैंने फिर लास्ट 2 सालों में एक कैनेडियन फर्म थी, वो यूएसए में भी काम कर रही थी, उसका कनाडा का मैंने तकरीबन 8 माह उधर काम किया था। उससे ओके। पहले यूके फर्म में वो दूर था, इस वजह से 3 माह बाद ही मैंने छोड़ दिया था, वहाँ जीरो वगैरह सीख लिया था।
तो वहां से मेरा वो ओके। रुझान हुआ था कि ये लोकल मार्केट से बेहतर है, ये फर्म का काम है। तो यूएसए का मैंने कहा चले कोर्स कर लेते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है। तो तो मेरा आईसीटी को क्यों चूज किया भाई? ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह रहे थे, इस वजह से मैंने किया था। ओके, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह रहे थे तो फिर अगर मेरा अगला सवाल इससे जो कनेक्टेड बनता है वो ये है कि आया आपको प्रैक्टिकली चीजें साथ में डिमॉन्स्ट्रेट करवाई जा रही हैं, आपको नेविगेशन करवाई जा रही है, डिफरेंट सिनेरियोज आपको करवाए जा रहे हैं जितना अब तक हमने कवर किया है? हाँ जी, प्रैक्टिकली तो हो रहा है, और जो सवाल ठीक पूछते हैं वो जवाब भी देते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए, वो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किसी स्केल के ऊपर अगर बात की जाए कि आप, ज़ाहिर है आपकी एक एक्सपेक्टेशंस होंगी जब आपने इस कोर्स के अंदर इनरोल किया, ठीक है, तो वो किस हद तक मीट हो रही हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि वहाँ मैं कंपनी में, जो पिछली कंपनी थी वहाँ यूएस टैक्स भी था, तो कैनेडा का टैक्स तो मैंने सीख लिया था। तो मुझे पता चला यूएस की मार्केट ज़्यादा बड़ी है। तो मुझे अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, मैंने वैसे ही नेट पे सर्च किया था, तो चार पांच इंस्टीट्यूट आए थे, आपका भी देखा था, किसी और का भी देखा था। तो प्रैक्टिकली आपका ये है कि मैंने डेमो क्लास ली थी, वहाँ प्रैक्टिकल स्पोयर का बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ करेंगे। तो इस वजह से मेन ये है कि बुक कीपिंग वगैरह तो आती है। मेन ये है कि टैक्स का शुरू में तो नहीं मैं इंटरेस्ट ले रहा था कोर्स में, बाद में मैंने लेटेस्ट क्लासों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो उसमें मतलब कि अगर आप सिर्फ लेक्चर ही ले लेते हैं तो नो आपको हो जाती है कि इस मार्केट में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह। बाकी मुझे ये भी बताइएगा इमरान रजा साहब कि आप मतलब क्लासेस में रेगुलर हैं, और साथ साथ ये कि अब तक जितना आपका कोर्स हो चुका है उसकी आप साथ में रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू कर रहे हैं? वो पहले बिजी था, मैंने कहा अभी लेटेस्ट मैंने शुरू किया है। शुरू में तो मैं इंटरेस्ट बिल्ड नहीं ना हो रहा था, मैं कोर्स तो ले लिया था, ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैं मेन टास्क इस वजह से आया था कि मैं खुद मार्केट करके ना फेसबुक या वेबसाइट बना के क्लाइंट, मुझे वो कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मैंने कहा फिर जो भी करनी पड़नी है। फिर ऐसा ऐसा मैं फेसबुक मार्केटिंग भी सीख रहा था ना, और डिजिटल मार्केटिंग में। सही तो हो गया। उसमें मेरा एक्सपोजर बढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि ये मुझे फिर डीपली होकर सीखना चाहिए। हम्म। तो मतलब कि चलिए, इंशाल्लाह देयर इज अ मैंने फिर लॉट ये लाइक कोर्स अब। इन बकेट फॉर फ्यूचर। हाँ जी। ठीक है। तो इंशाल्लाह जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होता है फिर हम इसको मैं आप लोगों से दोबारा भी मुखातिब होऊंगा। आप आ जाएं, कोई बात करनी थी आप? ठीक है। अच्छा। तो इमरान भाई इंशाल्लाह तसल्ली रखें, सॉरी साथ में मेरे पास फिजिकल कुछ ऑडियंस आ गई थी, मेरा ध्यान थोड़ा उधर चला गया। आप जी लोग तसल्ली रखें, ये कोर्स की हद तक ताल्लुक नहीं है। आप लोग जब प्रैक्टिकली आप किसी क्लाइंट को सर्व करेंगे जहां पे आपको मसला आएगा तो इंशाल्लाह उसमें भी हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी इमरान भाई। जी, ओके। इफ्तिखार अनवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मैंने बस अस्सलाम जी, इफ्तिखार भाई अभी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक सर, मैंने बस अभी ज्वाइन किया है राइट नाउ। ओके। एक थोड़ा बेसिकली आज जी थोड़ा सा हमारा ये था कि हमारा फीडबैक सेशन होता होता है हर बैच के अंदर, ठीक है, एक या दो लाजमी होते हैं, ठीक है। तो जी ठीक है। मैंने कहा कि जितनी अब तक प्रोग्रेस हो चुकी है, जितनी चीजें हमने कवर कर ली हैं, एक तो उसके हवाले से आपसे बात कर ली जाए, आपके ट्रेनर कैसा डिलीवर कर रहे हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग आप लोग एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो हम किस हद तक मीट कर पाए हैं, और साथ साथ ये भी कि आपका एक तारुफ भी हो जाए आपके बाकी क्लासमेट्स के साथ। तो शुरू हम यहीं से करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा इफ्तिखार साहब। जी सर, मैं सर जो है एफसीसीए हूँ। ठीक है, अभी माशा। राइट नाउ मैं अपनी कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो बेसिकली ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन है। हम ओडू के जो है सिल्वर पार्टनर हैं। और ओके। प्लस जो है मैं जो कंसल्टेंसी थोड़ी पाकिस्तान टैक्स से रिलेटेड मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। बट हम्म लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर, मुझे एक आइडिया आया था कि हमें क्यों ना क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन भी साथ में स्टार्ट करनी चाहिए। एक मेरा जेवी हम्म है यूएई फर्म के साथ, हम्म ठीक है। वहां पे कुछ हम सर्विसेज उनकी जो है ना आउटसोर्सिंग देख रहे हैं, उन्होंने स्टाफ आउटसोर्स किया हुआ है, हमने उनको प्रोवाइड किया ठीक है। हुआ है।
और इसके ठीक है। साथ साथ मैं बाकी अदर कंट्री स्पेशली यूके में कुछ मेरे दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ मेरी लाइजनिंग रहती है। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर इतनी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा यूएसए को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इसका मुझे बिल्कुल सही भी होता है। नहीं था आइडिया, बट लेकिन ये कि सर सार ने काफ़ी अच्छा नॉलेज डिलीवर किया है, ठीक है। और अगर बेसिक नॉलेज की बात करें तो वो आई थिंक सो कि एज ए जो इनकम टैक्स प्रिपेयर की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए वो बिल्कुल अनफ है। और एक आपको अच्छा, अगर आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और चीज़ों को हम एक्सप्लोर करके देखें तो एक अच्छा आपके ऊपर ना ग्रिप आ जाती है और एक्सपीरियंस आ जाता है। तो हम्म। ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये कि एक अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है इनके साथ ना। तो आई हम्म। होप सो कि इंशाल्लाह बाकी अब जैसे एलएलसी फॉर्मेशन, ये बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी जब ग्रिप आएगी तो एक जो है ना एक अच्छा आपके पोर्टफोलियो में भी एक एडवांटेज हो जाता है जब आप अपने आप को बिल्कुल प्रेजेंट होता है। करते हैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से और बाकी क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड ना। तो उसमें ना ऐड ऑन होता है। तो अभी राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लाइंट था जो जिसको मैं पाकिस्तान में आईटी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके साथ अभी सर असार के साथ मैंने वो केस डिस्कस भी किया था। तो वो भी अभी एलएलसी फॉर्मेशन से रिलेटेड भी चीज़ें थी। तो उनके साथ मैं फिर ना लाइजनिंग में रहा हूँ, तो सर ने भी काफ़ी अच्छा गाइड किया है। तो उनको भी हम्म। फिर प्रॉपरली गाइड करके चीज़ें वो उनकी मैनेज की हैं। चलिए माशाल्लाह। तो आपको सर साथ में कोई सिनेरियोज भी करवा रहे हैं प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल। एक्चुअल में लास्ट 2 सेशन क्लासेस मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं अटेंड कर सका, क्योंकि एक तो कुछ मेरी स्केड्यूल्स ऐसे थे, ठीक है, फिर कुछ वो पर्सनल मसरूफियत की वजह से वो मैं, हाँ, सिनेरियोज सर ने असाइनमेंट भी दी हुई है, मैंने अभी रिकॉर्डेड सेशन भी आज कंप्लीट करना था लेकिन वो भी अभी नहीं कर पाया। तो ये 2 क्लासेस लास्ट जो है ना वो मैंने थोड़ी सी मिस की हुई हैं। उसमें सर ने सिनेरियोज करवा रहे हैं, इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी जो साथ साथ करवाते रहे हैं, तो उससे ये चीज़ है कि चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है। हम्म। काफी अंडरस्टैंड होता है कि जी एक्चुअल में टैक्स की एप्लीकेबिलिटी जो होती है, ठीक है, एक हम्म। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी जब हम देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे होनी है और सारी चीजें कि जो लॉ ने आपको प्रोविजंस दी हैं उनको अप्लाई कैसे करना है और उसका टैक्स बेनिफिट कैसे उसका एडवांटेज लेना, तो वो काफी हद तक ना हेल्पफुल रहा है। हम्म। बस आप मैं इसमें एक रिक्वेस्ट हमेशा स्टूडेंट से करता हूँ कि देखिए आपकी अबाउट आप कह लें 2 घंटे की क्लास होती है। तो इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल कि आप उस 2 घंटे की क्लास को एज इट इज सॉर्ट ऑफ आप कह लें कि हिफ्स करके चले जाएं या वो आपको मेमोराइज करके चले जाएं। तो बेहतरीन अप्रोच यही होती है कि आप साथ में इसकी रिकॉर्डिंग को लाजमी गो थ्रू किया करें। आई नो बीइंग प्रोफेशनल आपकी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, टाइम मैनेज करना जो टाइम की कॉन्स्टेंट है वो चल रही होती हैं, ठीक है, कुछ डोमेस्टिक इश्यूज भी होते हैं। लेकिन इवन देन अगर आपने अपने स्किल सेट को शार्प करना है तो फिर आपको थोड़ी सी जो है वो सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। जब आप लोग जो अभी तक जो कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे, जो नहीं कर रहे, वो लाजमी तौर पे ये इसको फॉलो करके देखें कि आप साथ में रिकॉर्डिंग भी सुने। तो फिर आप देखिएगा कि आपके लर्निंग कर्व में कितना जो है इम्प्रूवमेंट आया है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर, आप ठीक कह रहे हैं। अदरवाइज तो जस्ट 1 लेक्चर आप अटेंड करते हैं, फिर चीज़ें बैक जैसे जैसे वो आप करते जाते हैं वो फिर एक पाइलअप होती जाती है, तो वो हम्म। बाद में चीज़ों को ग्रैब करना और अंडरस्टैंड करना ना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये तो ऐसे ही बेस्ट है। है कि साथ साथ जब तक हम करते रहेंगे और प्रैक्टिस, सब स्पेशली जो प्रैक्टिस है वो करते रहें, वो ज़्यादा जो चीज़ है ना वो हेल्पफुल रहती है। और वो उसी से ही आपकी ना ग्रिप आती है लॉ के ऊपर भी, सिनेरियोज को, डिफरेंट सिनेरियोज को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप मैनेज हैंडल करें, टैकल करें, फिर जाके आपके लिए ना वो इजी रहता है चीजें अंडरस्टैंड करना। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई। कोई आपकी तरफ से थैंक यू सो सजेशन हो मच। तो इट वुड बी मोस्ट वेलकम। हम पूरी कोशिश करते हैं सर चीज़ों को इम्प्रूव करने की। जी जी बिल्कुल। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह आप नो डाउट वाकई बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। स्पेशली ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो, और जो करंटली मार्केट में अप टू डेट स्किल्स प्रोवाइड करना, ये एक स्पेशली एक अच्छा पर्सपेक्टिव है लर्निंग, जो बाकी लोगों के लिए भी एक अपनी स्किल्स अपग्रेड के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम्म। नो डाउट ये एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह ये कि मजीद भी आप सक्सेसफुल हों। तो हमारी दुआ है जज़ाकल्लाह। आप इसी तरह जो है ना जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। लोगों के नॉलेज में। फर्दर हम क्रॉस बॉर्डर के लिए स्पेसिफिक भी लेके आ रहे हैं। जी जी ठीक है। थैंक यू इफ्तिखार भाई। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। जी, दाऊद यूसुफ खान साहब। दाऊद यूसुफ खान। दाऊद साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके दाऊद भाई? ज़बरदस्त सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं।
अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जर्नी जा रहा है आपका आईसीटी के साथ? उससे पहले आप जरा अपना तारुफ करवा दीजिएगा अपने बाकी क्लास फेलोज के लिए, ताकि उनको भी पता हो कि हमारे बैचमेट्स कौन से हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम दाऊद यूसुफ है और मेरा भी जो एक्सपीरियंस है, जो ताल्लुक़ है, वो फाइनेंस और लीगल एंड एडवाइज़री से है। 2016 से मैं एक फ़र्म में सर्व कर रहा था एज ए कॉर्पोरेट मैनेजर। देन उसके बाद टैक्सेशन और ऑडिट जो है उसमें भी एक्सपर्टीज़ है। तो ओवरऑल मैं जो हूँ अब एडवाइज़री में हूँ, लेकिन फॉर द पास्ट 3 इयर्स लाइक 22 से ऑनवर्ड मैं अपना बिज़नेस खुद भी रन कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी का। पाकिस्तान हम्म। में करते करते चूँकि मेरा एक और बिज़नेस था जो कि कॉल सेंटर इंडस्ट्री से था, और 2019 से मैं उसे रन कर रहा था। ठीक सेल्स है। थी से रिलेटेड था, टेली सेल्स से। हम लोग ठीक ज़्यादातर है। जो थे वो इंश्योरेंस को सेल करते थे यूएस में। मेरे जो हम्म। 3 पार्टनर्स हैं वो यूएस में ही होते हैं, लेकिन चूंकि यूएस की मार्केट और जो कंप्लाइंसेस थी उसकी वजह से हमें पाकिस्तान में अपना जो टेली सेल्स का जो था कॉल सेंटर, वो उसे बंद करना पड़ा। अब चूंकि एक्सपर्टीज़ मेरी भी हम्म। जो थी वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से थी, तो हम्म। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, चूँकि मेरे सारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब दोनों माँ बाप जो हैं और सारे जो बहन भाई हैं वो यूएस में ही होती हैं, और मैं ओके। पाकिस्तान में अकेला ही हूँ। सो मेरी 2 कज़न्स हैं वो यूएस में जो हैं वो सीपीएस हैं। तो उन्होंने मुझे रीच किया, उन्होंने कहा जी हम ऐसा करते हैं, जो हम वहाँ पे रन कर रहे हैं हम्म। अकाउंटिंग का और ये सारा कुछ, तो हम चाहते हैं कि आप इसको जैसे अपना कॉल सेंटर रन कर रहे थे, तो वैसे आप इसे पाकिस्तान में रन करें। दो दब तक मेरे पास ये नॉलेज नहीं था कि पाकिस्तान में भी ऐसे बीपीओज ऑलरेडी जो हैं वो काम कर रहे हैं। देन हम्म। मुझे अचानक फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर फेसबुक पे ऐसी नोटिफिकेशन आया आपके आईसीटी का। ओके। देन मैंने रीच आउट किया, कुछ कोर्स आउटलाइंस आपकी शेयर की गई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसको करते हैं। चूँकि मेरे 2 कज़न्स हैं जो कि यूएस में ऑलरेडी अपना मतलब एज ए फ्रीलांस ही वो कर रहे हैं। जब टैक्सेशन का सीज़न आता है तो वो टैक्स का सीज़न लगा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसको ना पाकिस्तान में हम करते हैं। तो बस इसी तरह मैं आपके आईसीटी के साथ जुड़ा हूँ। दो के क्लासेस मैं उस तरह से तो नहीं ले पाया, बट मेरे लिए बेनिफिशियल यही है कि आपकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स को सुन के और सारे उस मटेरियल को रीड आउट करके बाद में वो अच्छी खासी समझ आ जाती है। इनकेस अगर अगर कोई क्यूरी रह जाती है तो वो डेफिनेटली हम्म। जो अगला लेक्चर होता है उसमें वो रिजॉल्व हो भी जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बिल्कुल जो है। उस लेक्चर में नहीं हो पाती। लाइक हम कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे तो उसमें डेप्रिसिएशन का एक टॉपिक था, तो काफ़ी सारी चीज़ों क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे अकाउंटिंग में जो है ना, वो सबसे जो औखी चीज़ है वो थोड़ी सी ये होती है। तो वो होती है, डिफरेंट बिल्कुल। इसके मेथड्स बहुत पर्सपेक्ट हैं इस वजह से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन भी अपनी मर्जी, मतलब अपनी जो वो स्किल्स होते हैं या जो थॉट प्रोसेस है उसी लिहाज से हम उसे करते हैं। तो हम्म। वो जैसे जैसे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आती थी, वो साथ साथ मेरे जो साथ कोलीग्स थे या जो भाई हैं साथ, वो खुद भी ऐसी क्यूरीज कर देते थे, तो उनसे मेरी भी वो क्यूरी रिजॉल्व हो जाती थी। सो हम्म। इट्स गुड टू बी आप लोगों के साथ मैं ये सीख रहा हूँ, और इतने अच्छे मेरे जो साथी हैं, ठीक है, वो भी इतने अच्छे से, मतलब वो क्यूरीज ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी जो है ना मेरे लिए भी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। हम्म। और स्पेशली सर का मैं तहे दिल से मतलब शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें किस तरह से लेके चल रहे हैं कि कोई भी क्यूरी होती है या मतलब कोई भी कन्फ्यूजन आने ही नहीं देते, अवलन तो आती नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ हम्म। वो काफ़ी हेल्पफुल भी हैं, और आपकी मैनेजमेंट भी इसी तरह हेल्पफुल है कि जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है, मुझे जो रजिस्टर करवाने वाले थे वो राना गालबन मैं नवीद ही था। साहब। हाँ जी। तो मैं जब भी उन्हें क्यूरी करता हूँ वो उसी टाइम उसको रिजॉल्व कर देते हैं। जैसे स्टार्ट में पोर्टल का इशू था, तो उन्होंने मतलब मैंने लेट नाइट में ही उन्हें टेक्स्ट किया था, बट ही रिस्पॉन्डेड एट दैट टाइम। तो वो सारी सर, क्यूरीज हम रिजॉल्व हमारी हो पूरी जाती हैं। सो कोशिश होती है सर कि हम आपको फैसिलिटेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली, आई वुड लव टू ऐड, जो आपने चीज़ें शेयर की, जो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड, अपना फैमिली का बैकग्राउंड शेयर किया, तो मैं आपको एक बात कहूँ, यकीन मानिए आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बाकी लोगों को मतलब इसमें देर इज़ नथिंग लाइक, कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। उसकी वजह ये है कि जो लोग फॉर एग्जांपल ऑलरेडी आपके वहां पे बैठे हुए हैं, लिंक्स और नेटवर्किंग जो है ना वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो जो एग्जैक्टली आपके कजन एग्जैक्टली सीपीएस हैं, जो अदर फैमिली मेंबर्स जो वहां पे फाइनेंस की या इसकी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको काम भी आउटसोर्स करेंगे। तो आपके लिए एग्जैक्टली इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। बल्कि देखिए आप, मैं आपको अभी आप अपना इसको स्किल सेट को पॉलिश करें, बट आई वुड सजेस्ट यू के आप उनके साथ कुछ इस तरह के टीओआरस बना लीजिएगा, क्योंकि सीपीए अगर वो हैं तो उनका फार्म तो होगा वहां पे, इफिन भी बिल्कुल होगा उनके बिल्कुल पास, बिल्कुल ठीक है।
आप बैक एंड पे यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो रिक्रूटमेंट करें, पहले खुद को ट्रेन करें। ज़ाहिर है अगर टीम लीडर को खुद नहीं आता तो फिर वो सुपरवाइज क्या करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। बिल्कुल, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा स्टे कर अपने रहा था। आप को जो है वो पॉलिश करें। उसके बाद आपको आईसीटी के स्टूडेंट से भी बहुत ज्यादा मतलब रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पे स्टाफ जो है बनाएं ताकि एग्जीक्यूशन आप यहाँ से करवाएं। वो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा और आपके लिए भी माशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। द रीजन बीइंग कि अगर वो लोग वहाँ पे लोकल हायरिंग्स करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो उनको कॉस्टली पड़ती है। दैट इज वाई कि ये जो आजकल आउटसोर्सिंग का जो काम हो रहा है उसकी एक मेन रीजन यही है। फ्रीलांसिंग जो इतनी ज्यादा प्रमोट हो रही है उसकी वजह यही है कि वहां पे उनको लोकली जो है वो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो ये बिल्कुल ऐसे सारा ही काम जो है वो बाहर से करवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और तो सर कोई हमारा जो हमारे लिए कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन कोई आपकी तरफ से हो, वुड लव टू हेयर सर। सर, आप जो लोग कर रहे हैं वो ऑलरेडी इतना परफेक्ट है। मैं मतलब ये नहीं कहता कि इसमें कुछ फ्लॉज वगैरह हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी परफेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारे ये सर्विस इंडस्ट्री है एक तरह की। ठीक है, जी बिल्कुल। इसमें जितना अच्छा हम लोग अपने क्लाइंटल को या अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने सर्विसेज के थ्रू, उतना ही बेहतर ये पॉलिश होता जाएगा। और जी आप लोगों बिल्कुल। का मतलब आईसीटी का जो बिजनेस है वो तो वर्ड ऑफ माउथ से है। मतलब मैं अगर सेटिस्फाई हूँ तो मैं आगे अपने 10 लोगों को ऐसे ही बताता हूँ। ठीक है, जी आप अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों दैट इज सॉरी टू इंटरप्ट यू, दैट नहीं इज नहीं, वन कोई ऑफ द रीजन के हमारे पास जो डिफरेंट कोर्सेज के अंदर रेफरल आ रहे होते हैं। 20-30% एडमिशन जो हैं वो हमारे रेफरल पे होते हैं, और उसकी वजह यही है कि यू गाइस आर एम्बेसडर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर ही आप लोग सेटिस्फाइड होंगे तो आप लोग डेफिनेटली जो है वो बाकी लोगों को भी सजेस्ट करेंगे। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो जी दाऊद प्रेयर्स यूसुफ फॉर यू भाई। सर, फॉर यू, योर टीम, योर इंस्टीट्यूट। हम भी इवन इसी के पार्ट हैं। जहाँ तक हमारी हेल्प आपको चाहिए हुई सर, वी आर विद यू। सर ट्रूली हम्बल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जजाकल्ला। प्लेजर प्लेजर। चलिए जी आगे, खालिद इकबाल साहब ने हैंड रेस किया है। जी खालिद इकबाल दावर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, मैं नमाज के लिए चला गया था, पता नहीं पीछे आपने जिक्र किया नहीं, नहीं किया। आज अभी तक वो नहीं, आपको कॉल तो अभी तक हमने नहीं किया, लेकिन आज मैंने कहा कि क्लास से पहले थोड़ा सा हम कोशिश कर लेते हैं कि एक नहीं फीडबैक सेशन हो जाए। तो उसमें इंट्रोडक्टरी सेशन भी है, तो आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें अपनी बाकी बैच फेलोज के लिए कि आपका क्या नहीं बैकग्राउंड है। माशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा बैकग्राउंड, मेरी अपनी फर्म है टैक्स की, कॉरपोरेट की फर्म है मेरी यहाँ पे। तकरीबन माशाल्लाह। पास्ट हमने कोविड से शुरू किया था काम। ठीक और है फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लोकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे सर। पास कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स आना शुरू हुए जो हम्म बेसिकली यहाँ लोकली ऑपरेट कर रहे हैं और बाहर हम्म। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज अपनी दे रहे हैं। और वहाँ पे यूएस में उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड है। तो उनको हम लोकल कंप्लायंस और लोकल दे रहे थे। उसके लिए वो काफ़ी हम्म। सारी आईटी कंपनीज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की कंपनीज, तो वो उन्होंने आउटरीच करना शुरू किया। उनको हमने लोकल कंप्लाइंसेस देना शुरू की। तो उनकी ये क्यूरीज आना शुरू हो गई कि सर आपकी सर्विसेज से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, और तो हमें आप वहाँ पर क्या कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। इवन हम्म। दो कि वो वहाँ पे अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अपनी यहाँ लोकल अकाउंटिंग और वो हमसे करवा रहे हैं। तो सही। फिर इसके लिए जो है ना, ये थोड़ा सा मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करते हुए, और फिर चूंकि टैक्स की एक्सपर्टीज है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक की जो है ना टैक्स की प्रैक्टिस है। माशाल्लाह। तो फिर हमने जो है ना इस गैप को आइडेंटिफाई करते हुए कि इंटरनेशनल मार्केट को पिच करते हैं। दूसरा, दिसंबर में हमें ऑस्ट्रेलिया से रीच आउट किया। एक यहाँ के क्लाइंट के जो है ना वहाँ पे हैं, वो आईसीएम में है इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ओके। उन्होंने रीच आउट किया कि आप हमें ऑस्ट्रेलिया में जो है ना सर्विसेज दें। सही है। तो खैर उनको तो हमने उस तरह, उन्होंने पूछा कि आप ऑस्ट्रेलिया की टैक्सेशन को जानते हैं ये वो, तो हमने उनको एक्सक्यूज यानी कि पार्शल एक्सक्यूज किया कि सर हम हम्म ऑस्ट्रेलिया की टैक्सेशन को तो नहीं जानते, लेकिन हम हम्म आपको अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। तो हम्म। खैर इंटरनेशनल आप आहिस्ता आहिस्ता जब एक मार्केट को समझना शुरू करते हैं, टैक्सेशन के इंटरनेशनल टैक्सेशन को समझना शुरू करते हैं, तो फिर बाकी मटेरियल बाकी कंट्रीज का ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाता है, और फिर आप जी जी उसको जी। सीख सकते हैं। जी ऐसे ही है। और तो इसके इसके साथ मैं भी थोड़ा सा लाइक ऐड कर दूं कि वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। मेरे पास भी ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी क्यूरीज आती हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर है
ये जो कोर्स में जिसमें आप इनरोल हैं या आईसीटी के पोर्टफोलियो में जितने अदर कोर्सेज हैं, मैं अगर उनकी भी बात करूं तो दिस इज नॉट समथिंग कि हम फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को कमांड देते हैं, एक आउटलाइन बनाते हैं और हम कोर्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर आर&डी होती है। उसके बाद हम जो है वो इसके घंटे कैलकुलेट करना और बाकी सारे एस्पेक्ट, इवन 99% सिनेरियोज भी मार्केट के जो हैं वो हमने इसके अंदर कवर करने होते हैं। वो और वो आप इंशाल्लाह इस कोर्स में भी आप एवेल्युएट करेंगे कि हम, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, वी आर लाइक कवरिंग मोर देन 99% जो सिनेरियोज हैं वो हम इसमें प्रैक्टिकली कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हमारा काम हो रहा है। एक गल्फ स्पेसिफिक कोर्स भी आ रहा है हमारा, जो कि कतर, ओमान, बहरीन, जितने भी आपके गल्फ रीजन के अंदर जो स्टेट्स हैं, हम उनको कवर करने जा रहे हैं उसमें। और फिर एट द एंड हमारा एक प्लान है जो कि ज़ाहिर है इट्स सॉर्ट ऑफ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, कि हम एक यूरोप स्पेसिफिक भी लॉन्च करें, जिसमें जो यूरोपियन नेशंस हैं वहाँ पे जो टैक्स का निज़ाम है हम उसको भी जो है ना कैटर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर। ऑलरेडी फिर आपने फीडबैक की बात की, जैसे हमारे दाऊद भाई ने बात की, तो फीडबैक आप लोगों का ये है कि काफी अच्छा है। अच्छा, शुरू में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसको भी कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी एक्सेप्ट करना चाहिए। शुरू में सर थोड़ा सा मोस्ट वेलकम। चीजें मैनेज, यानी कि पोर्टल या ये वो चीजें, अच्छा शायद हमारे बैच में वो सर आपका हाँ, वो वो सॉफ्टवेयर स्विच हुआ अपडेट था, और वो, वो हमने पोर्टल हाँ तो स्विच वो किया था। आई कैन बिल्कुल बिल्कुल, अंडरस्टैंड उस टाइम थोड़ा सा आप लोगों को वो मतलब वो शुरू के 3-4 इनकन्वीनियंस लेक्चर्स का भी, सामना करना पड़ा, जी जी बिल्कुल। जी जी, यानी कि पहले 10-15 दिन तो शुरू के जो लेक्चर्स थे वो भी पोर्टल पर अपलोड नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले आया था। दूसरा खालिद सर साहब, बस मैं उसके बारे में आपको क्या बताऊं कि वुड यू बिलीव वी हाँ, हैव लाइक उसमें हमने 2.5 मिलियन की कॉस्ट उसमें हमने डंप की है सिस्टम में, ठीक है। लेकिन वो उस तरह से इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाया। चूंकि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो हमने कहा कि जी ठीक है, आप इसको छोड़ दें। हम जो हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम डे वन से चलता आ रहा है, तो हम उसके ऊपर अभी वापस जाते हैं, ताकि जो ज़ाहिर है जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं हमने स्टूडेंट को एक्सेस देनी है एंड ऑल दैट, तो हम उसके ऊपर स्विच हो गए। अभी बैकएंड पे आईटी टीम काम कर रही है। जब वो फुली फंक्शनल हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है वो लॉन्च करेंगे आफ्टर हैविंग कपल ऑफ टेस्ट एंड ट्रायल्स। अच्छा सर, इस सिस्टम में भी मैंने कोई ऐसी चीज तो नहीं देखी कि हाँ ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग है, लेकिन मॉड्यूल मतलब आप लोगों का जो सर्विसेज हैं वही रिकॉर्डेड बेस्ड सर्विसेज हैं, तो इंटरेक्टिव हम्म। बेस्ड सर्विसेज तो है नहीं कि बंदा क्लिक करे और फिर उसके सामने सिनेरियोज चल रही हो। जो कि हमने एसीसीए में देखा है, उनके इंटरेक्टिव टाइप होता है रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग ही चल रही होती है, लेकिन जब ठीक वो है। आपसे क्वेश्चन आंसर लेता है तो वो उसी मतलब आप स्क्रीन पे ही वो आंसर्स कर रहे होते हैं। ओके। तो खैर आप लोगों का यही सिस्टम मतलब मुझे तो ठीक लगा है, इसमें कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं पता कि नए सिस्टम में क्या अपडेट्स थी और किस हवाले से, नहीं, नए सिस्टम का तो ऐसे नहीं था। नया सिस्टम बेसिकली अभी आपको पता है ईआरपी का ट्रेंड आ चुका है, तो वो हमने अपना ईआरपी बनाया था जिसके अंदर हमने अपना एलएमएस भी बिल्ट इन किया था, ठीक है। अच्छा और अच्छा अच्छा, ठीक है। साथ साथ उसमें ये था कि एम्प्लॉय बेसिकली मैनेजमेंट और ये वो ठीक है। हाँ, वो सारी चीजें भी उसका उसके पार्ट था, उसके फीचर्स थे, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये है कि इसकी हमें एक, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इनक्रिप्टेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं तो ज़ाहिर है हमारे लिए सबसे प्राइम चीज़ तो जो है वो हमारा कंटेंट है, ठीक है। और अच्छा तो अच्छा, एक और चीज सॉरी मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। जी जी प्लीज। एक तो ये कि शुरू में भी मैंने पहले दिन पहले लेक्चर में भी हनीफुल इस्लाम ने भी एक क्वेश्चन किया था, मैं आज भी पहला लेक्चर सुन रहा था, तो जी। उसमें उसने ये क्वेश्चन किया कि सर हमें ऑर्डिनेंस और बुक ना, तो हम्म। बुक हमें 3 लेक्चर पहले 3-4 लेक्चर पहले हमें बुक मिली है। कह जाए कि ठीक है। हमने अपनी फीसिस भी सारी की सारी अपफ्रंट ही पे कर दी थी, हमें नहीं पता था कि इंस्टॉलमेंट वाला चक्कर भी आई है वो, तो अच्छा। हमने तो सारा कुछ अपफ्रंट पे कर दिया था और हमें लेकिन बुक जो है ना बड़ी आखिर में मिली। हम थोड़े से खालिद साहब, बुक पे चलने वाले। मैं इसको बिल्कुल टेकअप करूंगा। उसमें सिनेरियो ये है, वो आपने खुद भी बताया, बेसिकली बस एक इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि कुछ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए लाइक हम इंस्टॉलमेंट प्लान भी साथ में ऑफर कर रहे होते हैं, ताकि किसी की जो लाइक जो अपना स्किल डेवलप करना चाहता है वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से जो है ना वो पीछे ना रह जाए, ठीक है। बिल्कुल पीछे ना रहे, तो बिल्कुल जायज हाँ, बात है। वो हमारी एक थोड़ी सी कोशिश होती है, लेकिन उसमें पॉलिसी यही है कि जब तक आपके ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं हो जाते हम बुक नहीं देते। लेकिन अगर आप लोग अपफ्रंट पे कर चुके थे और आपको डिले हुआ है बुक के हवाले से,
तो मैं इसको जो है टेकअप करूंगा, मैं देखता हूँ ऐसा होता नहीं है। और नहीं, वो दूसरे तो नंबर सर ने भी कहा ना कि ये तो हमें नहीं पता था कि आपको बूट ही नहीं मिली। हमने कहा कि सर हमने तो ये बात शुरू में भी पूछी थी, लेकिन हमें तो कोई यही बताया गया कि जी जो है ना इस तरह आई ड्यूली बुक ही अपोलोजाइज फॉर नहीं। दैट खालिद साहब, आई ड्यूली अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन कोई नहीं, ये अभी आपको बुक मिली है, आप साथ में सिनेरियोज पढ़ना शुरू करें, रूल्स पढ़ना शुरू करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस। और साथ साथ ये भी, ये आप तसल्ली रखें कि ऐसा नहीं है कि ये 2 महीने बाद फर्दर, आज से 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद ये कोर्स आपका खत्म हो जाएगा तो हमारा आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। सार साहब भी यहाँ है, आईसीटी की मैनेजमेंट भी यही है। आप लोगों को जहाँ पे असिस्टेंस की जरूरत होगी हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो अब एक कम्युनिटी का हिस्सा हम बन गए हैं ना। बिल्कुल अगर हम ऐसे ही है इसको सर। कम्युनिटी समझें तो जी यहाँ से आपको बिजनेस मिलेगा भी और यहाँ से आप बिजनेस दे भी सकते हैं। समझ, बिल्कुल ऐसे ही है ये सर। और माशाल्लाह टू वे हमारे पास टू वे देखें हाईवे है। तो जी ठीक है। ऐसे ही है। और तो सर साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो ऑडियंस है ना, हमारे पास बहुत डाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम्म आपको एसीसीए, सीए वाले, सीएमए, फाइनेंस प्रोफेशनल तो मतलब मिलते ही हैं। ठीक है, कुछ बैंकर्स हजरात भी आ जाते हैं, कुछ लॉयर्स हजरात जो कॉर्पोरेट और टैक्स की सर्विसेज दे रहे हैं वो भी आते हैं। ठीक है, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनकी मतलब 30-30 साल की सर्विस हो चुकी है। पिछले बैच से मैं जब मुखातब हुआ तो आई वाज लाइक अमेज्ड टू बी ऑनेस्टली। ठीक है, बड़ी ही बड़ी बड़ी प्रोफाइल उसके अंदर थी। मैं आपको अगर उसका फीडबैक सेशन में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप उसको सुनिएगा कि उसके अंदर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे जो कि पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो लीड कर रहे थे। सही। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप लोगों का नाम है। मतलब मैंने जब से ज्वाइन किया, जब से मुझे पता चलना शुरू हुआ, लिंक्डइन पे आप लोगों की प्रेजेंस थोड़ी कम है, वो मुझे नहीं इतनी नजर आई। आई एम लेकिन वर्किंग ऑन इट फेसबुक पे सर। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर जो है ना मैं अ, कर रहा हूँ। और उसको मैं खुद ही ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वापस प्रेजेंस तो बनाया जाए। वैसे हमारी लीड भी चलती रही है, लेकिन लिंक्डइन इज सॉर्ट ऑफ क्वाइट लाइक आपको पता है क्योंकि एक्सपेंसिव है देखें उसको जो करने। जो फेसबुक है ना, फेसबुक वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक नहीं है, है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो कोर्सेज हैं या लर्निंग मटेरियल है या लर्निंग ईगर टू लर्न वाली चीजें, वो आपको वो जो ऑडियंस है वो लिंक्डइन की ऑडियंस है। वी आर तो वर्किंग ऑन इट ये कुछ सजेशंस थी बड़ी सर। जो है ना आपके लिए। तो बाकी अच्छा, एक और चीज मुझे सुनने में मिली, वो जी ये कि जब कोर्स खत्म हो जाए तो उसकी कोई टाइमलाइन है, उसके बाद वो एलएमएस में इंडिविजुअल के लिए फिर वो अवेलेबल नहीं रहता, ऐसी कोई चीज है? जी बिल्कुल ऐसी एक चीज़ है और आपको सही सुनने को मिली है। लेकिन उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो आपके लिए एक्सेसिबल होगा। बस उसके नॉमिनल से चार्जेस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, हम इसकी एक कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं अगेंस्ट एवरी इनरोलमेंट। ठीक है, तो बाद में आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी भी आपको ज़रूरत महसूस हो या टैक्स सीजन में बात कर ली जाए। ठीक है, आपको लगता है कि आपको लेक्चर रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो आप 1000 रुपीज उसकी कॉस्ट होती है मंथली। आप 2 महीने के लिए अवेलेबल हैं, आप 2000 पे करें, आप आईसीटी से जो है अपने कोर्स की एक्सेस ले लें, या इन द मीन टाइम अगर कोई रिसेंट कंप्लीट बैच हुआ है सर का तो आप उसकी भी एक्सेस ले सकते हैं उसी प्राइस के अंदर। सही। ठीक हो गया। और ये जब हमारा कोर्स खत्म होगा उसके इमीडिएटली ये क्लोज हो जाएगा? नहीं नहीं, 1 महीने बाद होता है। कोर्स कंप्लीशन के 1 महीने बाद एक्सेस एक्सपायर होती है। उसके बाद का मैंने आपको पॉलिसी जो है वो वजह कर दी है कि आप किस तरह से उसको एक्सेस को आप दोबारा से ले सकते हैं, एक्सटेंशन अपनी ले सकते हैं। सही सही सही। अब ये आपके लिए मैं अगर कहूँ मतलब मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स भी लोगों की तरफ से आए हैं कि जी नहीं हमने तो पे किया है, दिस इज समथिंग फॉर, ये हमारे पास लाइफ टाइम होनी चाहिए, या आप हमें डाउनलोडेबल कंटेंट क्यों नहीं देते। मैं आपकी जो है वो इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठाता सर। लेकिन बात वही है कि जी अगर डाउनलोडेबल फॉर्म में हो, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी ड्राइव करप्ट हो जाए, आप उसको लॉस कर दें डाटे को। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो किसी और चैनल के ऊपर जो है वो हमारा डाटा जो है वो लीक हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर एंड बीइंग एन लाइक ऑर्गेनाइजेशन हमें उसको कंसीडर करना है सर। और आपके लिए टोटली सेफ है क्योंकि ये कोई 1000 रुपीज महीने की इसकी कोई कॉस्ट नहीं है इस कोर्स की जो वर्थ है। ठीक है, वो आप कभी भी एक्सेसिबल, और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 2 साल बाद करना चाहते हैं, आप 2 साल बाद भी आएंगे तो हम आपको एंटरटेन करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हमारे सिस्टम में एनरोल हो चुके हैं। जस्ट वन क्लिक पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं ये खैर कॉस्ट तो बियर करनी भी चाहिए,
उससे जो इंडिविजुअल होता है वो भी कोई इंटरेस्ट दिखाता है ना, जी ऐसी है, तो ये आप जो जेन्युइन कह है, रहे हैं। जेन्युइन। थैंक यू हाँ जी वो खालिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम बाकी कुछ दोस्तों से भी बात कर लेते हैं, फिर हम आप सर को कॉल करेंगे। आज आपकी क्लास तो अगरचे थोड़ी छोटी होगी, लेकिन खैर है, ये भी जरूरी सेशन है। आप लोग एक दूसरे के बारे में भी जान रहे हैं और थोड़ा सा हमें भी पता चल रहा है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशंस किस हद तक मीट कर पा रहे हैं। जी हमारे साथ आरिफ अशरफ साहब अवेलेबल हैं। आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? आरिफ साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके, हनीफुल इस्लाम साहब, हनीफ साहब से बात नहीं हुई पहले हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। सर आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। अनीफ भाई, थोड़ा सा एक तो आप बाकी साथियों के लिए भी अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, फिर हम इस ठीक है। दो चार मिनट आपसे बात करेंगे। सर मैं खुद मेंबर हूँ आईसीएमए पाकिस्तान का और पिस्फा पाकिस्तान का। और मैं तकरीबन 8 साल से अपनी कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा हूँ इस्लामाबाद में, और साथ में मैं जॉब भी करता हूँ एज अ ग्रुप हेड ऑफ टैक्सेशन एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। माशाल्लाह। तो सर मेरे बेसिकली जो आईसीटी ज्वाइन करने का जो इरादा बना था, एक तो मेरे ऑलरेडी एक दोस्त हैं जो कि 10th बैच में ऑलरेडी वो क्लासेस ले रहे हैं। तो हम्म। मेरे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो हैं यूएस बेस, यूएई बेस और यूके बेस। लाइक हम्म। उनको हम यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, हम कंप्लाइंस सर्विसेज देते हैं उनको। और हम्म। वो वहाँ पे जो उनकी यूएस बेस्ड जो सर्विसेज होते हैं वो वहाँ पे लेते हैं किसी सीपीएस से, बाकी जो हैं जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं। तो इसी तरह मेरा इरादा बना था कि क्यों ना हम इसको सीख लें और हम खुद ही यहाँ पे बैठ के उनको सर्विसेज दिया करें, क्योंकि क्लाइंट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। क्योंकि मेन तो एक होता है ना आपको कि क्लाइंट्स ढूंढना, वो एक आई थिंक एक बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ऑलरेडी अगर हमारे पास एक क्लाइंट है तो बेहतर ये है कि बंदा खुद ही उसको सीख लें और फिर खुद ही उनको सर्विसेज दे। तो हम्म। इसी तरह यूके का तो मैंने खुद ही सीख लिया था यूट्यूब से सारा कुछ। तो यूके के तो सही है। ऑलरेडी मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुद काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। जो ट्यूटर हैं सर असार साहब, उनका जो पढ़ाने का स्टाइल है, तो मुझे हम्म। तो हॉनेस्टली अभी तक मैंने तकरीबन एक दो वीडियोस ही रिवाइज की होगी, दो क्लास हम्म। दोबारा मैंने रिवाइज की होगी। मुझे अभी तक कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन बाद में वो कर देता हूँ दोबारा, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ। जब ज़्यादा गैप बनते हैं तो ओबियसली फिर वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा रिकॉल करने के लिए वीडियोस फिर वो देखनी पड़ती है। तो बस ये है सारा कुछ। बाकी ये कि बहुत अच्छा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है आपका। और मैंने जितनी भी एकेडमीज देखी है ज़्यादातर, इसके अलावा एक तकरीबन 3-4 मैंने सर्च आउट किए हुए थे, लेकिन उसमें से मुझे आईसीटी का काफ़ी अच्छा लगा है। इनका पढ़ाने का स्टाइल जो कि मैनेजमेंट इनकी है, जितनी भी मैं उनको जो भी क्वेश्चन वगैरह करता हूँ, जिस टाइम भी मैं उनको करता हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्ड हम्म। कर देते हैं। सर। बाकी सर एक जो है मेरी तरफ से सजेशन, वो ये है कि मैं खुद 9 to 5 में जॉब भी करता हूँ। उसके बाद ओके। तकरीबन जो मेरा जो रूटीन होता है, तो 6 o'clock के बाद 10 बजे तक मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ। तो अब सही है। उसमें होता ये है कि 3-4 दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मैं रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे मैंने पोर्टल ओपन किए एलएमएस का, तो वो वीडियोस अपलोड नहीं हुई होती थी। तो उसमें ओके मेरी तरफ से सजेशन ये है कि काइंडली इसको इंश्योर कर ले, क्योंकि जी, वो ये मतलब ये ये कि पॉइंट कल जी कल ही हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है और जी उसमें जी हमने ये पॉइंट रखा है कि आप जो है इंश्योर करें जी। कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ना लेक्चर अपलोड हो जाना चाहिए। अब 12 घंटे शायद आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आप हम्म दूसरी तरफ ये देखिए कि आज हमारी जो इस टाइम मतलब सैटरडे और संडे जो वीकेंड पे हमारी क्लासेस हैं, ये सैटरडे को भी तकरीबन 21 क्लासेस हमारी प्लान है, ठीक है, डिफरेंट कोर्सेज हम्म। की। और इसी ठीक तरह है। संडे को भी ज्यादातर लोग क्योंकि कन्वीनियंट होते हैं वीकेंड पे क्लासेस लेने के लिए, ठीक है, तो हमारी हम्म। 7 डिफरेंट जूम आईडीज के ऊपर आप कह लें कि शाम को जो है वो 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और रात 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, ठीक है। तो ठीक फिर है। इतने सारे डाटा को रिट्रीव करना, एडिट करना, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रीजन हम ये नहीं कहते कि जी इधर भाई आपका लेक्चर खत्म हुआ और हम उसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि आप इस बात को देखें कि हमने सारे लेक्चर्स अपलोड करने हैं, ठीक है।
तो ये ठीक वजह है। है। बाकी लास्ट टाइम की जो इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अपनी टीम को जो है वो, जो हमारी आईटी वाली टीम है या जो एडिटिंग वाली टीम है, उनको हमने एक हदायत जारी की है कि आप ठीक है सर, कोशिश बिल्कुल करें ठीक है। 12 घंटे, अदरवाइज मैक्सिमम अगर हो सकता है तो विद इन 18 आवर्स लेक्चर अपलोड होना चाहिए। ठीक ठीक है है। सर, उसके बाद तकरीबन 2-3 दफ़ा ही हुए हैं, उसके बाद तो वीडियोस मुझे टाइम पे ही मिली है, क्योंकि मैंने वी विल वीडियोस मेक इतनी श्योर ज़्यादा सर। खैर मैंने रिवाइज नहीं की। मैं आपके जो तो प्रायर आपका एक्सपीरियंस हुआ है जी उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, बट वील मेक श्योर कि सर, हम कोई इशू आपको नहीं है। सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज दे सकें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जजाकल्ला जी, जजाकल्ला हनीफ भाई। इम्तियाज हैदर साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। इम्तियाज साहब, आप बात करना पसंद करेंगे सर? इम्तियाज हैदर साहब, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे आज के जी सेशन जी। से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, जी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत नहीं अच्छा नहीं सर जी, इट्स सेशन जा रहा गुड टू हियर फ्रॉम अदर, और ज़बरदस्त सेशन है। सर जजाकल्ला। बस ये इसका पर्पस यही होता है कि आपको थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाए कि हमारे बैचमेट कौन से हैं, कौन लाइक प्रोफेशनली किस फील्ड के साथ वाबस्ता है, ठीक है, और लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था। अभी आप देखें, मुझे शायद के रिकॉल करने में थोड़ा मुश्किल हो, जैसे दाऊद साहब डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो ऐसे और बाकी कुछ लोगों ने भी बात की, उन्होंने भी बताया कि उनके पास कुछ इस तरह के कनेक्शंस थे या उनको यूएस के क्लाइंट अप्रोच कर रहे थे, दैट वाज द रीजन कि उन्होंने इस तरफ वो आए हैं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल स्कोप भी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट से बात करते हुए कहता हूँ कि जी, जो फर्स्ट प्री रेक्विजिट है ना, वो ये है कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल, आप आपको स्विमिंग का शौक है तो पहले स्विमिंग सीखेंगे तो आप पूल में उतरेंगे ना भाई, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी जाना है तो पहली चीज तो ये है कि आप उस काम को सीखें, आप इस स्किल सेट को हासिल करें। उसके बाद जो है वो आप इसके अंदर जो है वो अपने सर्विसेज ऑफर करना शुरू करें। और जहां तक बात है क्लाइंटेज की, तो ये आपको भी पता है, आप कोई बिजनेस वेंचर की बात कर लें, आप इधर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं या आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता कि आप जैसे पास आउट हुए हैं और उसके बाद जो है वो एक क्लाइंटेज की भरमार होगी। इसको थोड़ा टाइम लगता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी क्लाइंटेज भी अच्छी हो जाती है। जी इम्तियाज भाई, प्लीज कंटिन्यू। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। आपकी आवाज बहुत कम हुई है। जी, अब आ रही है सर? जी अब आ रही है। आप अच्छा। थोड़ा सा आप अपना जी तारुफ जी, करवा मैं दीजिए। तारुफ करवाता हूँ। मैं फेडरल गवर्नमेंट में एज डायरेक्टर फाइनेंस, एडमिन एंड फाइनेंस काम किया है। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा उस वक्त से ड्यूरिंग द जॉब ही ये मेरा पैशन था कि मैंने टैक्सेशन में अपना कंसल्टेंसी फर्म बनानी है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सर्च की, तो आपका जो आईसीटी की मैंने देखी तो मुझे बड़ा इम्प्रेसिव इनका सारा सिस्टम लगा। हम्म। इनके लेक्चर वगैरह, डेमो लेक्चर देखे तो काफ़ी इम्प्रेसिव थे। हम्म। तो इसके बाद ये कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। वुड लव टू हियर एक सर। तो सर ये, एक दफ़ा हमें कंटेंट्स दिए गए थे जो नेक्स्ट क्लास के ये वाले कंटेंट्स होंगे, आप ओके, उनको देख लीजिए। तो वो ठीक उसके है। बाद दोबारा फिर नहीं हमें ये वो दिया गया कुछ। मतलब आपको क्लास से पहले कंटेंट नहीं शेयर हाँ। हुआ, आप ये कहना जी चाह रहे जी हैं, जी ठीक है। जी जी जी। ठीक है। वो अगर हमें नेक्स्ट क्लास के, जब पहली क्लास ख़त्म हो उससे अगले दिन अगर वो बता दिए जाए, शेयर कर हम्म। लिए जाए, तो मेरा ख्याल है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो मैं इसका है आपका रिकॉर्डिंग, बाज दफ़ा ना क्लियर नहीं होती, उसमें ब्रेक आ जाती है। ओके। होटल पर भी मैंने देखा है कि या तो शुरू में वो उसकी आवाज़ नहीं हो रही है, साउंड नहीं आ रही होती, काफ़ी आगे जाके बाद में शुरू होती है। तो वो ज़रा काइंडली चेक कर लीजिएगा। चलिए, इसको भी मैं देख लूंगा। ये आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ी सी इंटरनेट की सूरत हाल जो है ना वो डिस्टर्ब चल रही है अनफॉर्चुनेटली। इवन हमारे हेड ऑफिस से जो क्लासेस होती हैं वहाँ पे भी मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया, बशारत साहब का एक बैच के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। वजह ये कि भाई 300 MB का पैकेज तो लगा हुआ है क्लासरूम के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कल फिर मैंने वहाँ पे नई डिवाइसेस इंस्टॉल करवाई हैं। और दूसरी तरफ ये है कि असार साहब चूंकि अपने वर्क प्रेमिसेस से जो है वो क्लासेस लेते हैं, तो मैं उनसे भी जी रिक्वेस्ट जी। करूंगा कि वो अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो उसको इम्प्रूव करें।
जी, बस ये ज़रा काइंडली देख लीजिए। विल आई लुक एक दो इनटू इट। और जहां पॉइंट्स तक और है। आपने इससे पहले वाले पॉइंट पे बात की, तो मैं उसके ऊपर जरूर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि जी वो जी उसमें एक पॉलिसी, मतलब हमारी और ट्रेनर की तरफ से एक म्यूचुअल पॉलिसी आप कह लें, कि जिसकी वजह से आप लोगों को इनिशियली बिफोर क्लास आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता। क्योंकि ये हमारा, चूंकि आप लोग 11वें बैच के पार्ट हैं, अभी हमारा 12वां बैच चल रहा है, 13वां बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह यह है कि समटाइम जो है ना, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन आना लग जाते हैं, ठीक है। अभी वो चीज हमने पढ़ी नहीं होती, जिसकी वजह से क्लास का डेकोरम खराब होता है। तो अदरवाइज तो ये क्लासेस की आपको मतलब वो मिलती है उसकी एक्सेस, जो उसका डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन वो क्लास पढ़ाने के बाद सार साहब शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो ये एक थोड़ी सी वजह है। बाकी मैं सर से फिर भी रिक्वेस्ट कर लूंगा, कोई मसला नहीं है सर। जी, बस उसके कंटेंट्स जो टॉपिक्स हैं वही हमें पता हो कि ये दो, एक या दो ही होते हैं या तीन, इससे जी ज़्यादा ठीक है, नहीं। मैं इसको देखूंगा। बहुत जी शुक्रिया इम्तियाज हैदर साहब। जी, दूसरा सर एक चीज़ और है, ये जी जो कोर्स कंप्लीशन के बाद हमें जो मेंटोरशिप है या जी गाइडेंस है, वो जी, काइंडली ज़रा उसका हमें बता वो दीजिए कि आपके किस तरह साथ से। रहेगी। मैं पहले भी, अगर अगर आपने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं 2 दफा ये पहले भी जो है वो कह चुका हूँ कि उस हवाले से आप तसल्ली रखें। आईसीटी इस तरह से नहीं करती कि इधर कोर्स कंप्लीट हुआ, आपको सर्टिफिकेट डिस्पैच हुआ और उसके बाद हम आपको नहीं जानते, ठीक है। तो हमारे तो ब्रांड सही है। एम्बेसडर ही आप लोग हैं जी। ठीक है, तो जी जी आपको बिल्कुल। पोस्ट पोस्ट कंप्लीशन आपको सर्व आपको मिलेगी, मेंटोरशिप भी मिलेगी, जी उसमें आपका इंशाल्लाह। ग्रुप भी एक्टिव होगा। और उसमें मैनेजमेंट भी होती है, उसमें आपके ट्रेनर भी होते हैं, ठीक है। एज इट इज ये ग्रुप जो आपका भी बना हुआ है क्लास वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई आपकी कोई पर्सनलाइज नेचर की क्यूरी है, तो आप जितना अच्छा अपने ट्रेनर के साथ एक बॉन्डिंग बनाएंगे, जो कि बन जाती होती है, जी जी 3 और 4 मंथ्स, ये एक छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो ट्रेनर को तो बिल्कुल आपका नाम बिल्कुल। भी याद हो जाता है, सारी चीजें, हाँ ठीक जी। है। तो आप उनको पर्सनली तौर पे भी अप्रोच कर सकते हैं। वो हमारी उनके साथ एक कमिटमेंट है कि आपको कभी भी स्टूडेंट अप्रोच करे, हम ये नहीं कहते कि जी आप काम पे बैठे हैं, काम छोड़ के आप पहले उस तरफ जाएं, लेकिन ये है कि हम्म। जैसे आप टाइम मैनेज करें, आपको अगर कोई क्यूरीज ड्रॉप हैं, तो आप उनको जरूर एड्रेस करेंगे। जी जी, बाकी सर बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं हम, वी अप्रिशिएट, थैंक यू इसमें जी, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू जी इम्तियाज बाकी साहब, अब बहुत शुक्रिया। हमारी वो है कि मेहनत के हम उस पे उसको कितना लर्न करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत आपने अच्छा पॉइंट दिया, और मैं पहले भी इसके ऊपर जो है ना बात कर चुका हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने पैशनेट हैं, आप में कितना थ्रस्ट है, ठीक है। क्योंकि हम तो आपको मेंटोरशिप ही देख सकते हैं ना, और ऊपर से ये वर्चुअल क्लासेस हैं, तो स्क्रीन की दूसरी तरफ, जैसे अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ या आपके ट्रेनर हैं, उनको नहीं पता चलेगा कि इम्तियाज साहब इस टाइम किस पॉइंट के ऊपर स्टक हैं, अनलेस कि आप क्वेश्चन जी करें। जी और क्वेश्चंस के बिल्कुल। हवाले से भी मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हमारी ऑडियंस में डाइवर्सिटी होती है। कुछ लोग जो हैं उनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का नहीं भी होता। अब जैसे आज आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो जी कुछ लोग जिनका फॉर एग्जांपल इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं है, तो एक फील आती है कि नहीं यार, मैं ये सवाल करूंगा तो बाकी लोग तो इतने पढ़े लिखे प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, तो वो क्या ऐसे सोचेंगे। ही। तो भाई इस हवाले से मैं आपको कह दूं, क्वेश्चंस आर नेवर स्टूपिड। आप क्वेश्चन करें, जो आपके जहन में सवाल आया है आप जरूर करें, ताकि उसके ऊपर जो है वो आपको जो एम्बिगुइटी है उसको हम क्लियर कर सकें। ऐसे ही है। थैंक यू जी इम्तियाज साहब, रियली नाइस टू टॉक टू यू जी सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। थैंक यू जी। मोहम्मद वसीम अवान साहब भी हमारे साथ हैं। वसीम अवान साहब, आपको आवाज आ रही है? ओके, काशिफ रहमान साहब, काशिफ रहमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। काशिफ भाई, थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा बाकी दोस्तों के लिए। जी जी, माय नेम इज़ काशिफ रहमान। बाय प्रोफेशन मैं अकाउंटेंट ही हूँ और सर लाहौर बेस्ड। आई एम जी सर्विंग चले एज मैं काट फॉर लास्ट 4 years। ठीक है। और मैं यूएस बेस्ड ही एक कंपनी है उसका सीएफओ। और माशाल्लाह। माशाल्लाह आपको समझ आ ही गई होगी मेरी रीज़न कि मैं क्यों आईसीटी के पास सर आया। सर ऑब्वियसली अब उनके टैक्सेस, फिर उनके जो इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो रिटर्न्स वगैरह और उसके काम भी मेरे अंडर आएंगे इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर। हम्म। तो तो बहुत आप, अब वो समझ तो मुझे आ गई है, तो अब आप ये बताइए, आपको हमारी समझ आ रही है या सार साहब की समझ आ रही है आपको फिर?
जी जी बिल्कुल आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं लास्ट कोई 8-10 क्लासेस ले नहीं सका, बाद में रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डेड सेशन है उसके से ही वो मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें कवर। बट बिल्कुल समझ आ रही है सार साहब की। जो सबसे अच्छी चीज़ है मैं नोट करता हूँ कि स्टूडेंट जब थोड़े से कंफ्यूज होते हैं तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लगा के तो समझाने की कोशिश करते हैं। रियली अप्रिशिएट इट। सर मैं फुली सेटिस्फाई, मुझे मेरी जो भी नीड्स थी जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से फुलफिल हो रही हैं। सर सर कोई आपकी तरफ से सजेशन हो, मोस्ट वेलकम सर। नहीं सर, एवरीथिंग इज गुड। जजाकल्ला काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी अच्छा, आज क्लास जी होनी है? अस्सलाम वालेकुम। जी क्लास बस मैं वाइंड अप करने लगा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे बात हो चुकी है और मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा है टू बी ऑनेस्टली। आपके बैच की स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे मिला के हम लोग इस टाइम 14 लोग क्लास में मौजूद हैं। तो इसमें मैं इस बात से भी यानी आगाह हूँ कि ये सारी जैसे आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, बाकी लोग भी हैं, तो ये शायद के कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से डोमेस्टिक कमिटमेंट लाइव इंटरेक्टिव क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। लेकिन जितना आप लोग लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लेंगे मैं कहता हूँ आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव ऑफ़र करने की रीज़न भी यही है, ठीक है? अदरवाइज़ तो भई हमारे 12 बैचेज़ हो चुके हैं, हम आराम से लोगों को रिकॉर्डिंग दें, ठीक है? लेकिन उसमें आपका लर्निंग कर्व उतना शार्प नहीं होता। बस मैं सर को अभी बुलाता हूँ। वसीम रहमान साहब हैं, उसके बाद हम राना फरीद साहब से पूछेंगे। जी वसीम साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है आवाज। अस्सलाम कैसे वालेकुम, मिजाज कैसे हैं हैं आप? आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सब देख बस। वसीम भाई थोड़ा-सा अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी सर, मैं नेशनल बैंक में एज एन ऑडिटर जॉब कर रहा हूँ। आईसीएम में सर क्वालिफाइड हूँ, मेंबर हूँ। और हनीफ साहब और हमने इकट्ठा ज्वाइन किया है। हम क्लास माशाल्लाह। फेलोज हैं। तो ओके, मैं फ्रीलांस कंसल्टिंग भी कर रहा हूँ पाकिस्तान ओके, टैक्सेशन की। ठीक है। तो बस हनीफ साहब ने बताया कि यूएसए टैक्सेशन के बारे में सुना तो काफ़ी था। और काफ़ी हुँ, अच्छा सेशन रहा इस साहब के साथ। और ओके। काफ़ी तो अच्छा सेशन रहा फ्रीलांसिंग में उनका। कौन से प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे हैं वसीम भाई? इफ मतलब यू फ्रीलांसिंग इस तरह सर कि ऑफिस नहीं मैंने रखा हुआ। ठीक विदाउट है। ऑफिस कर रहा हूँ जिस वजह से मैं अच्छा, 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 फ्रीलांस काम कर रहा ठीक है। तो लिंक्डइन पे हूँ। प्रोफ़ाइल बनाई है आपने? अब तो आप देखें ना जी जी यूएस सर, वाली मार्केट में भी आ गए हैं। जी सर, लिंक्डइन पे बड़ी पुरानी प्रोफाइल है मेरी। बेहतरीन हो गया तो बस अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1040 कंप्लीट हो जाता है, आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनिशियली 1040 ऐड कर दें, फिर 1065 ऐड कर दीजिएगा, 1120 ऐड कीजिएगा, पेरोल प्रोसेसिंग ऐड कीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं जी ये जी कहूँगा कि जो चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करें, कोशिश करें उनके ऊपर आपकी एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो, ताकि जब आपको कोई भी अप्रोच करता है सर्विसेज़ लेने के लिए तो उसको ये तासुर जाना चाहिए कि वो एक प्रोफेशनल से बात कर रहा है, वो एक ऐसे बंदे से बात कर रहा है जिसको सब्जेक्ट के ऊपर एक अच्छी ग्रिप है। ये तो सर ट्रस्ट कर देंगे भाई, वो क्योंकि थैंक यू जी। जी, जी। जी, 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 प्लीज़ क बताइए। पहले तो पता आप आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है वसीम भाई। आप अपनी सजेशन जो है वो ग्रुप में ड्रॉप कर दीजिएगा, वुड लव टू हियर और मैं नहीं था उसको इसके टेक बारे अप में ना कि करूँगा। एलएमएस की एक्सेस मतलब इस तरह होगा। साथ प्रैक्टिस का थोड़ा मौका मिल जाएगा इफ चले 2-1 महीने उसको कर दें बस। सर वो तो एक स्टैंडर्ड एक पॉलिसी बनी हुई है, तो इट वोंट मेक लाइक एनी जी डिफरेंस आवाज कट गई थी और सर उसकी मेरी इंटरनेट की उसकी वजह कोई से। आपसे कोई बहुत ज़्यादा एडिशनल चार्जेस नहीं लिए आवाज आ जाएँगे। रही है सर? जी, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, राना फरीद खान साहब मौजूद हैं? राना फरीद जी खान एडवोकेट। जी जी सर, मैं मौजूद हूँ। अस्सलाम जी, राना वालेकुम। साहब कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है सर आप? जी, अल्लाह पाक का शुक्र है। जैसे कि आपके नाम के साथ एडवोकेट लगा हुआ है, तो थोड़ा तारुफ तो हमारा अब आपका हो गया है। बाकी दोस्तों जी के जी साथ जी। भी बाकी आप करवा दीजिए प्लीज़। जी सर, मेरा नाम राना फरीद खान है। मैं बेसिकली शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ और ओके, 2013 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। चूँकि मेरा थोड़ा-सा एजुकेशनल बैकग्राउंड एमबीए एग्ज़ेक्टिव फाइनेंस मैंने किया हुआ है। ओके, तो 2013 से ही मैं अपना टैक्सेशन की सर्विसेज़ को डील कर रहा हूँ सर, ओके। शेखुपुरा में। जी, जी।
तो थोड़ा सा क्रेज हुआ था कि जिस तरह हम पाकिस्तानी टैक्सेशन को डील कर रहे हैं, साथ साथ यूएसए को, यूके को भी डील किया जाए। तो इसी से इंस्पायर होके फिर मैंने ये एडमिशन लिया था आईसीटी में। ओके तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी सारी चीजें मुझे नई चीजें सीखने को मिली हैं, लाइक यूएसए टैक्सेशन के हवाले से। ओके और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मैंने गेन किया, और स्पेशल मैं अप्रिशिएट करूंगा सर इसरार साहब को कि वो बहुत सर अच्छे तरीके से समझाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी भी किस्म का क्वेश्चन पूछने की आज तक जरूरत पेश आई हो, क्योंकि हर चीज इतनी क्लैरिटी में होती है। तो चूंकि हमारी फील्ड भी कुछ ऐसे ही है, इस वजह से काफी जी ज्यादा जी चीजें जी तो वैसे ही क्लियर होती हैं सर। जी 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 तो जिस पे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे भाई इम्तियाज साहब हो गए, तो ये इकबाल साहब हो गए, ये कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, मेरी ऑटोमेटिकली जो भी क्वेरी होती है वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आई थिंक ट्रूली सो ये हम्बल सर। 14-15 जी 14-15 क्लासेस हो गई हैं, मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पेश आई सर से। और बाकी बड़ा जबरदस्त स्मूथली सेटअप चल रहा है सर। चलिए जी, ट्रूली हम्बल। और बिल्कुल मैं इस बात से बखूबी आगाह हूँ, और ज़ाहिर है हमने ये अपॉर्चुनिटी एसआर साहब को इसीलिए दी है कि वो बड़े पैशन जी जी सर, के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली और सर। ग्रिप भी माशाल्लाह आपने ऑब्जर्व की होगी कि उनकी बहुत जी जी अच्छी है। सर, माशाल्लाह सर, हमारे पास बहुत ज्यादा जितने ग्रिप है भी उनको। जी सॉरी जी, हमारे पास जितने भी बेसिकली फरीद भाई और बाकी दोस्त भी जो सुन रहे हैं, हमारे पास जितने भी ट्रेनर हैं, दे आर नॉट ट्रेडिशनल टीचर्स। ये कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे पास सारे के सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं, जो जिनका दिन रात काम ही यही है, यही सर्विसेज बिल्कुल ऑफर सर। करते हैं, और वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको पास ऑन करते हैं। बेसिकली बिल्कुल सर ऐसा ही है, क्योंकि वो कहते हैं स्टाइल से पता लग जाता है सर का माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और वो थारोली जो स्टडी करवाते हैं हर चीज को, बड़ा कोई भी क्वेरी आ जाए तो वो वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं कि बाद में पढ़ाया जाए, पहले इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो वो हम्म काफी ज्यादा चीजें हमें वो मतलब कि वो ड्यूरिंग लेक्चर ही मिल जाती है, जो कि मैं एक्टिव होता हूँ। क्योंकि कुछ कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं कि मैं लेक्चर सुन रहा होता हूँ लेकिन मैं अपनी क्वेरी ड्रॉप नहीं कर सकता, लेकिन हम्म फिर भी मैं वो काफी ज्यादा चीजें कवर अप हो जाती हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा ये जान के, हमें हमारा थोड़ा सा खून बढ़ गया कि जो आप जी जी, एक्सपेक्टेशन लेके आए थे वो हम मीट कर पा रहे नहीं नहीं हैं। सर, मैं और इंशाल्लाह ये जैसे जी जी इस सर, सेशन का बस यही पर्पस वो भी यही एक ही होता है कि क्वेश्चन हम था, जान मैं सकें आपसे। उस क्वेश्चन को, उस क्वेरी को सॉर्ट के आफ्टर ये जैसे सेशन एक्सपायर होगा, जो जी हमारा पोर्टल है उसके हमें कुछ एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसको एक्टिव रखने के लिए, वो जरा मुझे काइंडली जरा दोबारा बता दें। जी, मैं दोबारा बता देता हूँ। पोर्टल जिस दिन आपका लास्ट लेक्चर डिलीवर होगा आपके कोर्स का, उसके 1 महीना तक जो है वो आपके पास एक्सेस रहेगी। उसके बाद ये ओके एक्सेस सर। एक्सपायर हो जाती है। उसके जी बाद जी ये होता है कि आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद कभी भी आपको जरूरत महसूस होती है, जो कि आपको होगी, ये भी मैं आपको जी बता सर। दूं, कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर बन रहे हैं, ठीक है, तो जी उसकी सर। 1000 मंथली कॉस्ट होती है, ठीक है। वो जी आप जी पे करके, अगर आपके पास 2 महीने की विंडो है, आप 2 महीने के लिए 2000 रुपए पे करें और आप अपने पूरे लेक्चर्स की एक्सेस ले लें, कोर्स को रिवाइज कर लें। और उस रिवीजन में हम एग्जैक्टली आपको सर। ये भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप बैच 11 को रहने दें। अगर उस टाइम तक बैच 15 कंप्लीट हो गया तो आप लेटेस्ट वाले बैच की जो एक्सेस ले लें और आप उसको गो थ्रू कर लें। ओके सर, तो उसके लिए मुझे सिर्फ ओरिजिनल चार्जेस ही पे करने पड़ेंगे ना? हाँ जी, वो आपको मंथली हिसाब से आपके पास 1 महीने का भाई टाइम है तो आप 1000 पे कर दें। अगर आपको लगता है कि यार मैं 2 महीने में कवर कर लूंगा, तो फिर आप 2000 पे करके तो अपने कोर्स की एक्सेस ले सकते हैं। जी जी जी, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर, थैंक यू। बाकी बहुत सर शुक्रिया। एवरीथिंग इज ओके, कोई थैंक यू जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साद बिन जफर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। साद बिन जफर साहब, अगर आप अवेलेबल हैं साद भाई। साद साहब, आर यू देयर? ओके, आरिफ अशरफ साहब। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए क्या हाल है? अल्लाह ठीक पाक ठाक। का एहसान है सर, अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। एक तो आरिफ भाई थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा बाकी दोस्तों के लिए। जी जी जी, मैं स्टूडेंट ऑफ टैक्स हूँ 1988 से, और चार्टर्ड स्टूडेंट अकाउंटेंट टैक्स, हूँ फर्ग्यूसन से। इस्लामाबाद फर्ग्यूसन में 6-8 साल रहा हूँ, माशाल्लाह 7 साल, और बाकी कराची फर्ग्यूसन में रहा। तो उसके बाद मैं 2 बैंकों में टैक्स देखता रहा हूँ। अभी माशाल्लाह। रिसेंटली भी एक बैंक में हूँ, और रिटायर कर गया हूँ, बट स्टिल देयर। तो ये है फिलहाल सिचुएशन, We had ट्राइंग टू लर्न टैक्स mashallah, सर। sorry to interrupt you. We had like 4 to 5 fellow members of FICAP in our last batch, जो आपसे पहले कंप्लीट हुआ है, बैच 10। जी माशाल्लाह। तो बाकी ACS भी होते हैं इसमें, जी FCCS भी होते हैं, मैं- ACCA वाले भी होते हैं। तो चूंकि जी जाहिर है ये माशाल्लाह। फील्ड ही उनकी है,
तो वो लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं, वो नए होराइजन्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल आरिफ जी भाई, आपने क्यों जरूरत ये महसूस की यूएस टैक्सेशन की तरफ? जी। देखिए, क्योंकि स्टूडेंट बेसिक तो था कि लर्न करें कि हाउ इट इज, थोड़ा बहुत आइडिया तो था चीजों का, बट लर्निंग बेसिक ऑब्जेक्टिव थी। बट देन डाइवर्सिटी, अभी यूएई टैक्स आया था, वो भी मैंने पूरा खुद से ही बिन फॉलोइंग दैट, तो उसकी भी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सऊदी अरब में भी 2 साल 2.5 साल काम किया है, तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। सही तो हो गया। ये है कि थोड़ा इंटरनेशनल टैक्स का भी एक्सपोजर सीखता रहे आदमी। दूसरा ये कि यस, एट दिस एज नाउ मैं आई वुड लाइक टू डू समथिंग ऑन माय ओन। अब जब मैं रिटायर हो चुका हूँ ऑलरेडी 2 साल से, बट स्टिल वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो आई एम आरिफ भाई, लुकिंग फॉरवर्ड यूएई के। में कितना काम किया हुआ है आपने? यूएई पे मैंने नहीं किया, सऊदी अरब में मैंने 2-2.5 साल काम किया था अर्नस्ट एंड यंग के साथ, ईवाई के ओके। साथ था मैं, जी जी जी। रियाद में टैक्स में। ठीक है। तो वो उसका एक बेसिक क्या है, उसको अभी भी चेंज हो गए लॉ, बट स्टिल इट्स नॉट चेंज मच अभी भी। ओके, आई एम बहुत एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना इस बात का इजहार भी किया कि हम गल्फ जी स्पेसिफिक और जिसमें सऊदी अरेबिया को भी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जी, राइट, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, मैं अपना नंबर ड्रॉप श्योर करता हूँ, श्योर लाइक श्योर, ठीक है। तो हम मोस्ट उसके वेलकम। ऊपर कुछ आउटलाइन के हवाले से कुछ प्लानिंग हो जाएगी। बाकी अगर आप लाइक इफ यू आर कन्वीनियंट, ज़ाहिर है आपकी अपनी कमिटमेंट्स भी होती हैं, तो वी कैन हैव अ सेशन और हम उसके ऊपर श्योर, बात कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। मैं पढ़ाता भी रहा हूँ से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स पेपर भी थोड़े बहुत मार्क कर रहा हूँ, एक आधे 2 इंस्टीट्यूट्स के लिए, सही हो पाकिस्तान गया। में भी और यूके के लिए भी। तो एकेडमिक्स से भी मेरा ताल्लुक, कोशिश रही है कि रखूं। तो आरिफ एंड भाई, माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और बाकी नहीं दोस्तों की भी अच्छी है, नहीं नो नहीं, आप डाउट, लोगों की ठीक है। दुआएं हैं तो मुझे मुझे माशाल्लाह। और ये आपके, बताइएगा आरिफ भाई, आईसीटी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा नहीं अलहमदा, वेरी गुड, आई मीन आई वुड से वेरी प्रोफेशनल। है सर? मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक और है। आपके जो आते हैं बहुत सारे उस्ताद लोग, हैं, हमें ये भी इनिशियली ये भी बातें हैं कि ये स्कैम है, ये है, वो है, ठीक है। फिर वो बिल्कुल कहते हैं कि अच्छा ये आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, फिर ये आप प्रैक्टिकल कैसे करवाएंगे, फिर ये कैसे सही होगा, बात फिर है। वो कैसे होगा। मैं कहूँगा भाई एक आप क्लासेस लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब सारी चीजें हम लाइक 5-4 मिनट की कॉल के अंदर सम अप नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली। सही, नहीं सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आदमी एंटर होता है तब अंदाजा होता है ना कि व्हाट इज इन इट, कि है हम्म। क्या, मुझे कोई वैल्यू मिल रही है या नहीं मिल रही। और माशाल्लाह इसरार साहब बहुत ही, इज अ वेरी वेरी गुड टीचर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी रहा हूँ, बट आई वुड से कि नहीं, मैं आई एम नथिंग एज कम्पेयर टू हिम। उनके पेशेंस माशाल्लाह, नॉलेज बेस्ड है कि टीचर का नॉलेज तो चाहिए चाहिए, प्लस सर। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एकेडमिक्स काम नहीं करती जब जी तक आप बिल्कुल। प्रैक्टिकली एक्सपोज नहीं हो इन चीजों से। जी आप किसी को समझा ही नहीं सकते। जी तो जी जी जी। माशाल्लाह ही इज वेरी गुड माशाल्लाह। यार ये ऐसे ऐसे आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, ट्रूली हम्बल आपके कमेंट्स जो आपने पास किए। और उसमें ये भी, जैसे मैंने अब थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे पास जो है वो ट्रेडिशनल टीचर्स नहीं है। जैसे आप देखें ना, कोचिंग स्कूल्स होते हैं बिल्कुल सीए सही, सीसीए नहीं के, नहीं, ठीक है। वो काम तो भी नहीं करेंगे सर, बिल्कुल सही हाँ, कह रहे हैं आप। वो तो दे हमारे वुड पास तो नॉट फुलफिल इंडस्ट्री द के लोग हैं। रिक्वायरमेंट। यूके वाले बंदे का तकरीबन 8 साल का एक्सपीरियंस है, वो यूके फर्म के साथ अटैच हैं, तकरीबन इतना माशाल्लाह ही, माशाल्लाह या इससे कोई 1 साल कम जो है वो असार भाई का एक्सपीरियंस है, ठीक है। माशाल्लाह और माशाल्लाह 12 साल का एक्सपीरियंस है बशारत साहब का, ठीक है। वो लोकल माशाल्लाह, राइट, टैक्सेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये जी सारे के सारे माशाल्लाह, इंडस्ट्री से ही हमने जो है वो ट्रेनर्स लिए हुए हैं, और राइट, फर्टिनिटी में ज्यादातर हमारे पास सीए सीसीए ही हैं। माशाल्लाह। तो आप लोग इस्लामाबाद में कहाँ पे ऑफिस है, क्योंकि मैं रहा हूँ इस्लामाबाद, 7-8 साल। यार शोर इस्लामाबाद में सर हमारा ऑफिस है, ब्लू एरिया में है, सेवर फूड्स के पास, डबल ए प्लाजा में। ओके ओके, राइट। तो क्या फजले हक रोड पे, जी ये नहीं, हम बेसिकली ईस्ट एवेन्यू पे हैं। ईस्ट एवेन्यू पे, ओके, राइट हाँ, राइट, जिना आई गॉट इट। एवेन्यू वाली साइड पे जो है ना, ईस्ट साइड हाँ जो है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम समझ गया, उसके। समझ क्यों, हम पीआईए बिल्डिंग में थे आगे। अच्छा 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 अच्छा। पाकिस्तान वही होती थी एक जमाने में। जी 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 बिल्कुल। बशारत साहब के आर्टिकल्स ईवाई से जी, हैं, भाभी के अच्छा, केपीएमजी से हैं, माशाल्लाह, वी बिन लाइक माशाल्लाह, इस्लामाबाद में हम भी 10 साल से हैं। जी माशाल्लाह, नहीं नहीं, सबसे ही माशाल्लाह, जब थे सबसे मुलाकात थी। और अभी अभी भी कांटेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों से। तो नहीं, ये गुड एफर्ट माशाल्लाह, आई एम इम्प्रेस्ड विद योर एफर्ट्स के देखिए टीचिंग में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सिर्फ जी एक ये पिक्यूनरी बेनिफिट तो है ही, चले वो तो आ ही जाता बिल्कुल है, बट थिंग बिल्कुल। इज के भाई टीचिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब।
और उसकी अल्हम्दुलिल्लाह यू आर ट्राइंग टू फुलफिल दैट सर ट्रूली हम्बल। और आप बशमूल आरिफ साहब, बाकी सब दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर जो है ना मुझे बर्दाश्त किया। और ये बस थोड़ा सा नहीं इसका नहीं ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें थोड़ा सा पता लग सके। ज़ाहिर है देखिए हर बंदे की लर्निंग एबिलिटी सेम नहीं होती, ठीक है, डिफरेंट फिर बैकग्राउंड के साथ लोग आते हैं। कोशिश पूरी होती है वो असार साहब की तरफ से हो या मैनेजमेंट की तरफ से हो, इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस या फिर टीचिंग के हवाले से, कि हम सबको एक साथ लेके चलें। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि मैं आज आपसे मुखातब हुआ। इंशाल्लाह आपके बैच के कंप्लीशन के तकरीबन 2-4 क्लासेस पहले भी, क्योंकि हमारे पास एक मैप चल रहा होता है प्रोग्रेस का, उसके ऊपर भी मैं आपसे एक दफ़ा दोबारा मुखातिब होऊंगा कि आप बताइए आप कैसे चल रहे हैं हालात, ठीक है, जो आप लोग कुछ माइंड बना के आए थे, किस हद तक आपकी वो चीज़ें जो हैं वो फुलफिल हुई हैं। तो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आई गेस के सार साहब को मैंने टेक्स्ट किया था, वो ज्वाइन कर चुके हैं। सर आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम जी अमर भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ आरिफ साहब के अलावा बाकी सब लोगों ने आपकी शिकायतें की हैं। आपने आरिफ ओए साहब की होए बात होए, सुन ली होगी। नहीं बस मुझे आरिफ साहब ने बात की है ना, मेरे लिए वही काफी है, बाकी मैं नहीं सुनता। तो सर थैंक यू सो मच। मैंने आपको भी इतना वेट करवाया, कोई मसला नहीं, आज थोड़ा छोटा लेक्चर हो जाएगा, बाकी आपको पता ही है तो हमारी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। तो जी यू जी मे प्रोसीड सर, बहुत शुक्रिया। और क्लासेस के बाद इंशाल्लाह बात होगी आज के सेशन के हवाले से। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अब हमारे पास है तकरीबन अभी 8:30 होने वाले, तो तकरीबन हमारे पास आधा घंटा है, आधा घंटा 38 मिनट। तो इसमें ऐसा करते हैं कि जो लास्ट हमारी क्लास हुई थी ना, उसी के मुतालिक अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो कर लेते हैं, या आप लोगों को कोई वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल में कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला है तो मुझे बता दें, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ताकि फिर जो उसको, क्योंकि जो अगला सिनेरियो है ना वो फुल फ्लेज सिनेरियो है उसका एस्कॉर्ट का, तो वो टाइम टेकिंग है। तो मैं चाहूंगा कि आपको उसके बजाय जो है ना, अगर हम उसमें जाना चाहें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उससे जो नेक्स्ट मतलब टाइप्स हैं हम उनका सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ लेते, तो ऑनवर्ड्स जब जरूरत होगी तो हम फिर उसको देख लेंगे, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। अच्छा, ये अब्दुल कयूम साहब तो कह रहे हैं ये डिवाइस लास्ट क्लास, ठीक है। हनीफ सलाम साहब, आपका क्या जी अस्सलाम सजेशन है? वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन आप देख लें, अगर आपने पहले क्लास को करना है तो जी मैं बाद जी, में कर कर लेता लेगा, हूँ। कोई बात नहीं, आप अच्छा बताएं। सर मुझे बेसिकली ये एलएलपी में और एलएलसी में कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो फिर और उसके भी हम एज अ पार्टनरशिप ही आई थिंक उसको हम कंसिडर करते हैं, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है एलएलसी और ये, एलएलपी में? हाँ, उसका ये था कि मैंने ना आपको एक उसमें लिंक शेयर किया था जिसके सर अंदर वो मैंने तीनों रीड कर टाइप। लिया है, वो मैंने हाँ, रीड कर लिया है। उसमें क्लियर नहीं हुआ आपको? सर उसमें क्लियर हो गया है, लेकिन बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो मुझे क्लियर हो गया कि एक ही रजिस्ट्रेशन हम करते हैं एज अ कॉरपोरेशन, हम्म। जिसमें जिसमें जो ओनर होते हैं वो हम उसको जिस तरह कंपनीज में पाकिस्तान में शेयर होल्डर होते हैं या मेंबर होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इसी तरह सेम कंसेप्ट है। जबकि एलएलपी में उसको ओनर्स को हम पार्टनर्स कहते हैं। लेकिन सर मेन डिफरेंस क्या है, हम ये एलएलसी करते हैं तो एलएलसी पे भी हमें वही जो है उसका वही कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके, वही फीचर्स हैं उसके, वही हम 1065 फाइल करते हैं एलएलसी के लिए, और पार्टनरशिप एलएलपी के लिए भी हम 1065 फाइल करते हैं। सर दोनों पे डिफरेंस क्या हुआ है? जो पहला आपने बताया, पहला कौन सी आप बात कर रहे थे? सर एलएलसी हाँ, लिमिट। एलएलसी, ठीक है ना। एलएलसी है ना, एलएलसी जी तो है जी। मेन फर्म ना, मेन मतलब मेन टाइप है। उसके आगे उसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि आपकी वो सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर ठीक है। एलएलसी है। फिर उसके बाद जो मल्टी मेंबर एलएलसी आती है उसके अंदर फिर आगे तीन टाइप चलती हैं। एक होती है जनरल पार्टनरशिप, एक होती है आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप, और एक होती है फिर आगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो आपकी सिंगल ठीक मेंबर है। एलएलसी है ये 1040 का जो सी में जाती है, और जो मल्टी मेंबर एलएलसी है ये आपकी 1065 में जाती है। जिस टाइम आप 1065 की रिटर्न बना रहे होंगे ना, उस टाइम आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे आपको ये पूछता है कि भाई ये जनरल पार्टनरशिप है कि लिमिटेड पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। ठीक है।
ठीक है। तो उसकी जो फॉर्म, इसमें सिर्फ फर्क होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है ना, उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा इन केस कि अगर आपकी कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाती है या बैंकरप्ट हो जाती है, तो फिर पर्सनल एसेट्स पे हिट होंगे नहीं होंगे, सिर्फ ये इन टाइप जो है ना ये डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी जनरल पार्टनरशिप है ना, उसमें क्या होता है ठीक है। कि आपके अगर खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आपके पर्सनल एसेट्स हिट हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। लेकिन जो आपकी जो दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें जो आपकी लाइबिलिटी है ना वो सिर्फ आपकी कंपनी के एसेट्स तक की महदूद रहती है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे इनके अंदर आपस में डिफरेंसेस हैं। इसलिए मैंने आपको वो लिंक दिया था ताकि आप जो है ना वो उसको पढ़ लो। बल्कि एक और मेरे पास एक लिंक और भी है, मुझे याद पड़ता है कि जो मैं सर आपको। इसमें इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर इन केस एलएलसी स्कोप हो तो उसको और एलएलपी को हम सेम ही कंसिडर कर सकते हैं, मल्टी मेंबर एलएलसी या देखिए मल्टी लिमिटेड मेंबर लाइबिलिटी। देखिए मल्टी मेंबर एलएलसी पे फिर आगे टाइप चलती है कि जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर जब इट आप मींस लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलसी एंड एलएलपी दोनों सेम ही है। नहीं, मतलब आप यूं एलएलपी कह एंड सकते हैं एलएलसी। एलएलपी जो है ना वो टाइप है एलएलसी। अच्छा ठीक है, एलएलपी एलएलसी की टाइप है। जी जी। देखिए ठीक है एलएलसी एक मेन ब्रॉड टर्म में, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एक मेन ब्रॉड टर्म में एलएलसी। उस एलएलसी के आगे फिर दो टाइप आ जाती है कि एक सिंगल मेंबर एलएलसी और एक मल्टी मेंबर एलएलसी। फिर जो मल्टी मेंबर एलएलसी है उसके आगे फर्दर टाइप्स है कि वो जनरल पार्टनरशिप है या लिमिटेड पार्टनरशिप है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया क्लियर अभी। ठीक है। और बाकी मैंने आपको ठीक। एक और शेयर किया है वॉटर क्लोवर का, ये भी ग्रुप में यही यहाँ भी मैंने शेयर किया, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी दाऊद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरी क्यूरी एक छोटा सा क्वेश्चन था। अभी तक हमने जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह सारी सीखी हैं वो हमने इंडिविजुअल की, सोल प्रोप्राइटर की, एलएलसी की, इनकी सीखी हैं। मैंने आपसे याद होगा स्टार्ट में भी क्यूरी की थी कि जो चैरिटीज़ और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे होती हैं उनकी टैक्सेशन किस तरह से होती है? उनकी 990 का फॉर्म जाता है, उनकी जो टैक्सेशन के फॉर्म होता है वो 990 का होता जाता है। उसमें भी आगे वो जो है ना मुख्तलिफ दो तीन टाइप्स होती है, एक इजी होती है, एक और होती है। फिर एक उनकी ट्रस्ट की भी होती है, जो ट्रस्ट जो आपने बनाए होते हैं उनके साथ 1041 की फाइलिंग होती है। तो ये उनकी मुख्तलिफ आगे दो मुख्तलिफ टाइप्स है, एक 990 है और एक 1040 है, 1041 है। ओके। क्योंकि मेरे जो कुछ क्लाइंटल हैं उनकी टैक्सेशन तो नहीं मैं देख रहा, लेकिन उनकी पाकिस्तान में जो है वो सेक्शन 42 की कुछ कंपनीज़ हैं वो हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि वहाँ की जो अगर आप टैक्सेशन भी कर सकते हैं तो हमें बताइएगा। तो बेसिकली मेरे जो वहाँ वाले हैं वो जो हैं वो चैरिटीज़ हैं। हम्म। तो अच्छा उनकी अगर टैक्सेशन वगैरह उस आएगी तो। उसमें ना डिफरेंस आता है। एक तो होती है ट्रस्ट, जो आपके ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए होते हैं ना, वो तो होती है 1041 के अंडर, उनकी ठीक फाइलिंग है। होती है 1041 में। और एक होती है आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है। कि जो ठीक है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उनकी जो फाइलिंग होती है वो होती है 990 के अंदर। ये नाइन। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है क्योंकि इनकी फिर आगे टैक्सेशन और वो जो है ना हमारे कोर्स में तो नहीं है, अच्छा। लेकिन मैं देख लूंगा इसको क्योंकि मैं बेसिकली इनमें इतना डील करा भी नहीं मैंने ना। ओके। तो बहुत ही, क्योंकि ये इतनी हमारे पास आती नहीं है, बहुत ही कम, कभी कभी एक आध दो आध आ जाती है, आया थी तो वो हमारे सीनियर खुद ही उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो मैं इसको ऊपर देख के मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं आपको ना इसके ऊपर अगर हो सका तो हम एक सेशन बना लेंगे जिसमें 990 का 1041 की फाइलिंग अगर मैनेज हो पाई एक या दो क्लासेस में, तो फिर ये आपके अलावा बाकी बैचेस को भी इनवाइट करके तो कर लेंगे, वो कोई सा मसला नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर सर वर्किंग की जा। एक और क्यूरी है, लेकिन वो थोड़ी सी पर्सनल हो जाएगी, अगर आप कहते हैं तो मैं अलग आप से मुझे पूछ आप लूँगा। मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वॉइस मैसेज कर देना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी भाई का सवाल?
अच्छा जी। अच्छा, तो कल हमने जो लास्ट क्लास की ना, मैं उसी को थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जब हम कल करें ना तो फिर आप कल का वाला जहन आपका ना फ्रेश हुआ वो, क्योंकि कल हमारा जो होगा वो थोड़ा सा डिटेल्ड वर्किंग होगी। अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा गया था, हमने कहा था कि अब जो हमने स्टार्ट किया था, हमने किया था बिजनेस रिटर्न्स का काम। बिजनेस रिटर्न्स में तीन टाइप्स की रिटर्न्स हमारे पास आती है। एक होती है पार्टनरशिप की रिटर्न, ठीक है, एक होती है एस कॉर्प की रिटर्न, और एक होती है सी कॉर्प की रिटर्न। पार्टनरशिप रिटर्न हमने स्टार्ट की थी, जिसकी हमने एग्जांपल की थी, शादी से एग्जांपल की थी। हमने दो पार्टनर किए थे, एक एक्टिव पार्टनर बनाया था और एक स्लीपिंग पार्टनर बनाया था। उनका छोटे थोड़े से एसेट्स और थोड़ी सी जो है वो प्रॉफिट लॉस में डाल के हमने किया था। और उसके बाद हमने थोड़ी सी चेंजेस देखी थी, M1 M2 एडजस्टमेंट देखी थी, और स्केड्यूल एल जिसे आप बैलेंस शीट कहते हैं वो देखा। अब अगर आपने जब किसी की पार्टनरशिप की रिटर्न बनानी होती है तो उससे उसके लिए आपको क्या क्या लवाजमात चाहिए होते हैं, वो हमने थोड़े से देखे थे। कि जिसमें हमने कहा था कि भाई जब आप किसी की रिटर्न बनाएंगे, अगर तो आप पहले साल की रिटर्न बना रहे हैं तो आप उससे फिर कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, जिसमें स्टेट के डॉक्यूमेंट्स और इसके EIN लेटर वगैरह सारे लेंगे। और अगर आप सेकंड ईयर या उससे ऑनवर्ड ईयर की रिटर्न बना रहे हैं तो आप सबसे पहले उनसे प्रीवियस ईयर की रिटर्न लेंगे, ताकि हमें पता लगे कि भाई इसमें उन्होंने क्या डाटा यूज किया हुआ है, कौन सा NAICS कोड यूज किया है, कौन सी टाइप रखी है पार्टनरशिप के अंदर, उसके कितने मेंबर्स हैं, उनके K1 पिछली पिछली बार कितनी जा चुके हैं, वो सारा हम उसमें देखते हैं। फिर उसके बाद आपसे आप उनके से प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट लेते हैं, बैलेंस शीट लेते हैं, उसको पिछले साल के साथ आप कंपेयर करते हैं। और उसके अलावा जो है आप पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन ली जाती है, जिसमें उनके SSN नंबर हैं, और अगर वो फॉरेन पार्टनर है तो उनके ITI नंबर रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद एक और कोई डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है पार्टनर्स को, तो वो आपने, वो एक इम्पोर्टेंट इसका एक एक्सपेक्ट होता है, वो आपने लाजमी देखना होता है। और उसके अलावा जो है अगर किसी को उससे सर्विसेज ली है, आउटसाइड सर्विसेज, तो उसको क्या 1099 इशू किया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये आपने उनके साथ देखना होता है। और उसके अलावा जो फिक्स एसेट वगैरह परचेज किए होते हैं और उनकी जो डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज की होती है, वो इस पे आ रही होती है। ये मेजर एक्सपेक्ट होते हैं। अच्छा, खुद इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर में उसका मेन पेज होता है 1055 का। उसके बाद एक स्केड्यूल के होता है, के का मतलब ये होता है कि जितनी भी इनकम है, कितनी इनकम है और उसके कितने एक्सपेंसेस है, वो उसी तरह का एक होता है। उसको आगे फर्दर डिवाइड किया होता है K1 में, मतलब के फॉर द स्केड्यूल के में ग्रॉस आ रहा होता है, और K1 में हर एक का हर पार्टनर का अलग अलग हिस्सा पोर्शन बता रहे होते हैं। यही वो K1 होता है जो आगे जाके आपकी इंडिविजुअल के 1040 में जाता है, और उसके ऊपर जो है ना वो आप टैक्स पे करते हैं अपनी इनकम के ऊपर, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यहाँ पे एक्सपेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो टैक्स पे करते हैं, जो K1 आपका जाता है, आप अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्सपेक्ट ये देखा जाता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल जी एक पार्टनरशिप स्टार्ट की, और पार्टनरशिप में आपने क्या किया जी, आपने कहा जी मेरे ये $10,000 की इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, $10,000 के बाद आपको प्रॉफिट हुआ $5,000, और तो आपके पास अब पार्टनरशिप के पास $15,000 पड़े हुए थे। आपने कहा किया, आपने कहा कि मुझे ना $20,000 डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो अब अगर आप 15,000 में से 20,000 आप ले लोगे, जबकि आपका शेयर 10,000 था, और उसमें से फॉर एग्जाम्पल से 5,000 में से आपका शेयर 2,500 था, तो आपके पास तो जो बेसिस है वो होगी 12,500 की। और अगर आप 15,000 या 20,000 या उससे कोई भी आप ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हो, तो वो फिर आपकी टैक्सेबल हो जाती है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। दो पार्टनर्स थे, दोनों ने क्या किया, $10,000 इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या, आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तेजी $10,000 इजाफी कमा लिया। तो अब क्या हुआ, अब दोनों की बेसिस कितनी हो गई, 15,000 यानी $10,000 जो उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, और 5,000 जो उन्होंने इजाफी कमाया, वो उनकी बेसिस हो गई, यानी कि 15,000 ईच। अब हुआ क्या कि जी आपके एक पार्टनर को पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने कहा कि यार मुझे $20,000 ना अर्जेंट चाहिए। तो कंपनी से $20,000 निकाल के आपने उसको दे दिए डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, और साथ ही आपका टैक्स ईयर भी एंड हो गया। तो उसमें क्या होगा कि इन केस अब आपकी बेसिस बनती थी 15,000 की, आपने कंपनी तो उठा लिए 20,000, तो 15,000 पे नहीं आपका टैक्स बनेगा, वो टैक्स बनेगा 20,000 के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बेसिस से ऊपर पैसे लिए हुए। तो ये चीज जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि देखी जाती है K1 के अंदर, कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी और आपने उसमें एडिशन कितनी की है फंड्स,
पुल इन पुल फंड मजीद कितने आपने डाले अंदर, और इसके अलावा आपने पुल आउट कितने किए, आपने रिडक्शन कितनी की, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपकी जो इंडिविजुअल रिटर्न होती है उसके ऊपर आपकी टैक्स स्टार्ट होती है। अच्छा, स्केड्यूल एल जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट का नाम है। तो बैलेंस शीट में लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो बहुत आसान होती है। और इसके अलावा जो मेन चीज जो इसके अंदर होती है वो मेन चीज होती है आपका स्केड्यूल M1 और स्केड्यूल M2। M1 में क्या होता है जी, कि आपकी जो इनकम की रिकंसिलिएशन है, जो बुकिश इनकम है और जो आपकी टैक्सेबल इनकम है, उसका आपस में कंपैरिजन होता है कि जी आपने अगर फॉर एग्जांपल से जी 1 लाख इनकम कमाई है, लेकिन उस 1 लाख के अंदर ऐसी कुछ डिडक्शंस हैं जो कि आपको अलाउेबल नहीं थी, या आपकी डिफरेंस आ रहा है टैक्सेबल में और उसमें, तो वो आपका फिर एक रिकंसाइल बनाते कंसेशन करते हैं कि भाई हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है और क्यों आ रहा है। जिससे पहली रिकंसिलेशन एक होती है कि जी आपकी अगर फॉर एग्जांपल से जी के मील्स आपने लिए हुए फॉर एग्जांपल से $1000, तो अब वो आपको अलाउ करेगा सिर्फ $500, क्योंकि मील्स आपको 50% डिडक्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे फर्क आ जाता है कि जी अगर आपको टैक्सेबल इनकम में और बुक बुकिश इनकम में, तो वहां पे आपको फर्क आ जाता है। और दूसरा आ जाता है कि जी अगर आपने डेप्रिसिएशन में डिफरेंस रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल से कि जी आप अपनी बुक्स के अंदर स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, और वहां पे टैक्सेबल के अंदर आप जो है वो मेथड्स यूज कर रहे हैं, और वहां पे आप ज्यादा डेप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो उस सूरत में भी जो है वो टैक्सेबल इनकम में और बुकिश इनकम में फर्क आ जाता है। तो इसकी रिकंसिलेशन जो है ना वो स्केड्यूल M1 में हो रही होती है। और दूसरा जो हम देख रहे होते हैं वो क्या देख रहे होते हैं कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, उसमें ये देखा जाता है कि जी आपका ओपनिंग बैलेंस कितना था, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई कंट्रीब्यूशन की है तो वो ऐड हो जाती है, ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो भी एक पार्टनर में ऐड हो जाती है, और अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन ली होती है ड्यूरिंग द ईयर वो उसमें से माइनस कर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाता है। तो ये उसकी का जो है ना कैपिटल का अकाउंट होता है कि भाई आपने पूरे दिन में क्या किया है। उसमें हमने लास्ट टाइम जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमने इसको डिटेल में देखा भी था। ठीक है, उसमें क्या था जी कि हमारे पास एक पार्टनर था ए, जिसकी शेयरिंग थी 50% और वो एक्टिंग पार्टनर था, और एक पार्टनर बी था जिसकी शेयरिंग जो थी वो 50% थी लेकिन वो स्लीपिंग पार्टनर था। और ये हमने इसके एक से मुझे एक सेकंड। अच्छा जी, ये हमने एक फाइनेंशियल्स बनाए थे जिसके अंदर हमने देखा था जी कि हमारे पास एक कंपनी थी, इसके दो पार्टनर्स थे, उसकी सेल्स थी, उसका ग्रॉस प्रॉफिट था, उसके बाद उसके कुछ एक्सपेंसेस थे और उसका नेट प्रॉफिट बनाया था, और उसी की हमने कुछ बैलेंस शीट भी बनाई थी में बल्कि। अच्छा जी, ये आप लोगों के साथ मैंने शीट शेयर कर दी थी, क्योंकि ये रह गई थी, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि कोई भाई कि मैंने शीट शेयर कर दी थी बाद में आप लोगों के साथ। नहीं सर, ये स्लाइड्स भी शेयर नहीं हुए और एक्सेल ओ भी शेयर नहीं हो हुआ इसका। सॉरी 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 सॉरी, माजरत माजरत माजरत। नो इश्यू मैं पहले सर, शेयर कर मुझे देंगे। करने, मैं कर देता हूँ।
एक सेकंड रुकिएगा, मैं तो इसको अपडेट कर। ये मैंने कर दी एग्जाम्पल 1 के साथ, एग्जाम्पल 2 बीच में शेयर है। ये हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसके अंदर हमने देखा था जी के जो पहले डेप्रिसिएशन थी वो आपकी ये वाली एग्जाम्पल थी, ऊपर से क्या, ठीक है। तो सिंपल सी थी और हमने इसके अंदर बनाया था। फिर उसके बाद हमने एक इसमें मील का इफेक्ट डाला था यहाँ पे, ठीक है। ये हम ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये मील का इफेक्ट में डाला था, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट था वो डिफरेंस आया था। और थर्ड हमने जो है वो इसके अंदर इफेक्ट इफेक्ट डाला था, डेप्रिसिएशन का ऐड किया था, जिससे से हमारा फिर जो डिफरेंस आया था और फिर हमने उसको देखा था। बल्कि मैं खोल लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने पिछली क्लास ज्वाइन करना रह गई हो आपकी, और उसको बिल्कुल भी, क्योंकि जाहिर बात है अगर वो जिसने पिछली क्लास ज्वाइन नहीं की और रिकॉर्डिंग नहीं देखी हो, तो उसको तो अभी अभी का बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। ये हमने रिटर्न बनाई थी, जिसमें सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन डाली थी, ठीक है। कौन सी कंपनी है, उसका ईआई नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका जिप कोड क्या है, ठीक है। उसका फिजिकल ईयर कब एंड होता है, उसका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिजनेस कोड वगैरह क्या है, सर्विस है कि प्रोडक्ट है, और उसकी टाइप कौन सी है, ये हमने इसमें इंफॉर्मेशन डाली। फिर उसके बाद हमने पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन डाली थी, जिसमें हमने बताया था जी के दो पार्टनर हैं, एक इकबाल साहब थे और एक इसमें अनीस साहब थे। और उनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी डाली थी, जिसमें एक जो थे वो इकबाल साहब जो थे वो जनरल पार्टनर हमने बनाया था, और जो हनीफ साहब थे इनको हमने स्लीपिंग पार्टनर बनाया था, ठीक है। और फॉरवर्ड पार्टनर भी बना दिया था, ताकि आपको वो 8804 और 0005 की रिक्वायरमेंट भी पता लगे, ठीक है। और यहाँ आप ये देखिए कि पैसे पार्टनर और फॉरेन इनकम, इसका फर्क जो था वो केवल में मैंने आपको दिखाया था कि बॉक्स 14 के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स में फर्क आता है। फिर उसके बाद पार्टनरशिप की परसेंटेजेस थी, वो हमने सारी यहाँ पे डाली थी कि 50-50 पार्टनर स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। उसके बाद
हमने इनकी इनकम ऐड की थी, ये आपकी इनकम आ गई थी। उसके बाद हमने फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने इनकी परचेजेस डाली थी, और हमने एज्यूम ये किया था कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं है, जस्ट परचेजेस हैं जो साथ ही कंज्यूम भी हो गई। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने जो है डिडक्शन ऐड की थी। डिडक्शंस में जो जो ये खर्चे आ रहे थे हमारे पास इस शीट के अंदर, ये सारे हमने इसमें डाले। ठीक है, अब यहाँ पे जो था इफेक्ट दो जगहों से जैसे आता था। एक इफेक्ट आता था कि अगर हमारी जो डेप्रिसिएशन है और दोनों वो डिफरेंट है तो उसके से फर्क आता था, और एक मीन से ज्यादा फर्क आता था। ये हमारे मीज में पैसे आते थे। ठीक है, ये फर्क आया था। ये इसको मैं चलिए आपको दिखाने के लिए डिलीट कर देता हूँ। और डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आ रही, और हमने इस पे डेप्रिसिएशन जो दी थी स्टार्टिंग में, वो हमने कितनी दी थी, हमने दी थी 2,000 में खास की थी ना। नहीं, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन नहीं, स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ली ही नहीं। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन ली ही नहीं। ठीक हो, सर ये खर्चे के। फिक्स एसेट है ही नहीं ना, इसलिए पहले सिनेरियो में तो हम्म। हाँ हाँ, फर्नीचर ठीक है नहीं है सर। ना सर, अब नेक्स्ट जी सेकंड जी सिनेरियो बिल्कुल। में है ना सर। जी बिल्कुल ऐसे डेप्रिसिएशन का इफेक्ट अभी भी आ रहा है, वो वहां से आ रहा 5,000 एडवर्टीजमेंट आ गई आपकी। ऑफिस सप्लाईज 6,000 आ गई। उसके बाद बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज आपके 800 आ गए। उसके बाद आपका लीगल 1,000 आ गया, और ऑफिस सर्विस 7,200 आ गया, और सब्सक्रिप्शन आपके यस 5,000 आ गई। दिक्कत से साथ साथ कहीं फर्क आ रहा। 5,000, 8,000, 5,000, 800, 5,000। उसके बाद 1,000, 6,000, 7,000। ये तो पूरे हो गए। फिर एडिशनल एक्सपेंस, अच्छा सप्लाईज, 6,000 दो बार रिपीट। ये आपका 50,000 प्रॉफिट बराबर हो गया। ठीक है, और अच्छा हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके अंदर डाली थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो हमने काम किए थे।
बेहतर ये होगा ना कि अगर आप लोग वो लास्ट वाली रिकॉर्डिंग अगर एक बार खोल के आप लोग कल देख लेना, तो वो बेस्ट हो जाएगा। आप बल्कि मैं आपको एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप सब लोग ना जो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, उसको एक बार सुन लीजिएगा, ताकि जब हम कल की क्लास करें ना, तो उसमें फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो सही रहेगी। अभी मैं जल्दबाजी में करूंगा तो फायदा कोई नहीं है, क्योंकि 9 बजे मेरी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट आप जो है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसके अंदर प्रॉफिट की डिटेल आपने डालनी है, और आपने पहले से तो आपने एंडिंग वाले पोर्शन में डालनी है, ठीक है। अगर 2000 पिछले साल के डालेंगे तो फिर आप यहाँ पे लिखते हैं, और नए साल के यहाँ पे लिखते हैं। और उसके अलावा जो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये M1 M3 ये आपको मैंने उस पर रिकॉर्डिंग में अगर आप देख लेंगे, क्योंकि ये तरह डिटेल टॉपिक है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग रिकॉर्डिंग को एक नज़र देख लें। उस रिकॉर्डिंग के बाद फिर जो है ना, कल इंशाल्लाह जब मैं आपके साथ आऊंगा, तो आपको अगर रिकॉर्डिंग आप लोगों ने एक बार रिवाइज की होगी ना, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। फिर हम एक डिटेल सिनेरियो करेंगे। उस डिटेल सिनेरियो में बेसिकली क्या होगा, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सा सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो पूरा एक सिनेरियो हम करेंगे। उस सिनेरियो के अंदर ये सारे एक्सपेंसेस वन बाय वन एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम एक ये देखेंगे, और एक इसके अलावा जो है इसकी बैलेंस शीट और इसकी जो है वो अकॉर्डिंगली, और फिर इसी तरह M1 M2 एडजस्टमेंट सारी वो इसकी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर यही M1 M2 एडजस्टमेंट में इंशाल्लाह आपको एस कॉर्प में दोबारा रिपीट कराऊंगा, वहां पे भी हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जब ये 2 या 3 एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको ये M1 M2 की एडजस्टमेंट जो है ना, ये सारी अंडरस्टैंड हो जाएंगी। फिर भी ना हो तो मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि जो रिकॉर्डिंग लास्ट सेक्शन की है ना, वो एक बार जरा सुन लें, ताकि कल हम जब क्लास लें दोपहर को 3 बजे, तो हमें जो है इशू ना हो। किसी का कुछ सवाल हो तो कर सकते हैं। तो सर ये पॉसिबल है कि जो कल का सिनेरियो आज आप मतलब हमारे साथ शेयर कर लें, ताकि हम उसको स्टडी मैंने भी शेयर कर कर लें। दिया हुआ है। मैंने अभी जो आपको शेयर किया, एक्सेल की शीट जो है ना, ठीक है, उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूडेड है। ये जो कल अभी आपने करवाना है, जी जी। बस ठीक है, ताकि उसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेना, वो फिर ज्यादा बेहतर जी जी, रहेगा आप कल करें, जब। बिल्कुल करें, बिल्कुल बिल्कुल करें, बिल्कुल करें, कोई मसला जी ठीक है सर, थैंक यू। नहीं। ठीक। और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर 1065 की कल आखिरी क्लास होगी? 1065 की, हाँ 1065 में होता है यही कुछ है, बस प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट। यही काम आपका एफ ठीक कॉर्प है। में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, यही काम आपका सी कॉर्प में प्रॉफिट लॉस बैलेंस। बस सिर्फ फॉर्म फर्क है, सर थोड़ा बहुत टेबल्स में फर्क आ जाता है, दैट्स ऑल। ठीक है सर, उसके बाद फिर 2 क्लासेस उसी तरह उसकी होगी, सी कॉप की होगी, एस कॉप एंड सी कॉप। आपकी हाँ, एक 2 क्लासेस आपकी, बेसिकली टोटल 3 क्लासेस मजीद और होंगी। एक और एस कॉर्प की होगी, ठीक। एक आपकी सी कॉर्प ठीक है। की होगी, और एक क्लास में आपको जो है ना एस कॉर्प की जो फॉर्म होते हैं, आपने जब इलेक्शन फाइल करना होता है अपनी कंपनी को एस कॉर्प में चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं। और अगर ठीक आपने है। एस कॉर्प से वापस सी कॉर्प में या पार्टनरशिप में चेंज करना है, तो वो कैसे करते हैं, वो साथ साथ हम इनके देखेंगे। तो ये 2 से 3 क्लासेस में हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे मजीद। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। चलिए भाइयों, फिर मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।